सो क्या होता है जो हम लोग डिस्कस किया था लाइक दैट इज बेसिकली दैट बोरिंग पार्ट एंड ऑल एंड सम पीपल्स आर गेटिंग वरीड कि कहाँ से शुरुआत करें, करे तो करा। तो कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है डेटी सबमिशन करो, कुछ आर्टिकल, कुछ किसी किसी को किसी जगह पे बैठा देता है। और जब एक प्रोजेक्ट्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पोटेंशियलिटी है कि आप लोग खुद प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, खुद क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, तब एक प्रोजेक्ट्स अगर आपको मिलता है तो इन दैट केसेस व्हाट यू विल डू। और और भी एक ऑल्टरनेटिव है, आप किसी कंपनी में गया तो आप इज यू आर वर्किंग एज अ टीम मैनेजर्स, टीम लीडर। नाउ यू गॉट अ प्रोजेक्ट्स, नाउ उसको रैंक कराना है, which steps you should follow so that you are making into the consistency in your works and the ranking getting into the priority ways। so उसका एक मैंने लास्ट क्लास में उसको एक ब्रीफ दिया था। ब्रीफ में क्या था, मैंने वहां पे रिकमेंड किया था कि फर्स्ट स्टार्ट करो कि आपका बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस है, इट शुड कनेक्टेड विद योर लोकल थिंग्स। लोकल बिजनेस से फर्स्ट स्टेप्स होगा आपका उसी दिन, फर्स्ट स्टेप्स होगा इट शुड बी सबमिटेड इनटू द ऑल द सर्च इंजिन्स लाइक इन गूगल में, गूगल लोकल लिस्टिंग्स में यू सबमिट योर बिजनेस प्रोफाइल्स एंड along with the being and others आपको सबमिट करना है। सेकंड, जैसे सबमिट हुआ उसके साथ साथ जो आपने डिटेल्स वहां पे शेयर किया लाइक कंपनी डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर, ओपनिंग आवर, कैटेगरीज, सिमिलर मेंटेन करके दूसरा जो बिजनेस डायरेक्टिव्स है लाइक येलो पेजेस, लाइक जस्ट लाइक सुलेखा, अगर आउटसाइड मार्केट आप यूएस मार्केट चूज करो तो मानता डॉट कॉम, येलो पेज डॉट कॉम, सुपर पेजेस डॉट कॉम जो भी है वहां पे शेयर करो। वो था मेरा फर्स्ट स्टेप्स, यू कैन कंटिन्यू दैट। सेकेंड, यू कैन कम अप विद द सम निश बेस्ड डायरेक्टिव्स। जो डायरेक्टिव्स कुछ कुछ बंदा बोलता है कि डायरेक्टिव्स इज ऑब्सोलेट, डायरेक्टिव्स इज नथिंग इज हैपन और समथिंग इज, I say it's a perfectly I don't agree with this. It depends on how much you are taking food and how you are taking food. Like जो भी खाना खा रहे हो वो खाना कैसे होता है कि जैसे कि आप बोलता है कि अंडा खाना, पहले बोलता था कि अंडा खाना बहुत अच्छा है, अभी अंडा में बोल रहा है कि अंडा के अंदर में जो है रेड एरिया, अगर वो खाओगे तो वो ऐसा चीज है कि किसी बंदा उसको ये नहीं डाइजेस्ट नहीं होता है उसको, मतलब किसी इंसान का उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो जो रेड एरिया है वो उसको डाइजेस्ट करे। अभी क्या करे, जो पुराना जो बंदा था, जो मेरा फादर्स फादर्स के फादर्स, उन्होंने इतना इतना अंडा खाया है तो क्या क्या हुआ। सो अब वो बोल सकते। अभी ये जो सेक्शंस है इज बेसिकली हाउ यू आर टेकिंग, हाउ यू आर ग्रैपिंग, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। नाउ डायरेक्टिव सबमिशंस में आई ऑलवेज थिंक्स बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट मेक इट। पहले जो करते थे कि 400 200 आप करते थे सॉफ्टवेयर यूज करके, डोंट डू इट, टेक इट मैनुअल, चेक इन कैटेगरी सिलेक्टिवली, टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद का यूनिक होना चाहिए। मैंने वहां पे वेरिएशन दिखाया था तो स्वराज ने वो भी एडिट किया है कि इट शुड बी यूनिक। आई सेड कि या यू कैन मेक इट इन एवरी सेक्शन, जो टाइटल डिस्क्रिप्शन दोगे वो यूनिक रहना चाहिए। बट सम केसेस क्या होता है कि टीम जो है जब कोई भी कंपनी में जाता है, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इनटू दिस, सो समटाइम्स वो कर नहीं पाता। तो एटलीस्ट वही डायरेक्टरीज में मतलब अप्रूवल इतना अच्छे क्वालिटी डायरेक्टरीज में अप्रूवल इतना जल्दी नहीं होता। एग्जैक्टली इट इज, दैट्स व्हाई बेसिकली एवरी डे यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस, सो दैट कि आप जो लास्ट मंथ में किया है, आपने मान लो कि 10 10 किया तो 300 किया, तो 300 में शायद 3 लिंक्स आ सकता है। बट नेक्स्ट मंथ में आपका और 300 करोगे तो उसमें देखा जाए तो वहां पे 10 15 आ सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द योर क्राइटेरिया, इट डिपेंड्स ऑन द साइड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइटल यू आर पुस्टिंग। आपने एक स्पैम ओरिएंटेड टाइटल दे दिया, वेयर ऑल द डायरेक्टर्स नाउ ओनली टेकिंग द टाइटल एज अ बिजनेस नेम, ठीक है। सो ये जो है ये ट्यूनिंग करोगे तो आपको आने का चांसेस बहुत अच्छे ये हैं। डायरेक्टरीज में मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग डायरेक्टरीज क्या करता है ना, कैटेगरी वाइज इंक्लूजन करता है अपने ये में, ठीक है, डेटाबेस में। तो ये कहीं ना कहीं तो अपीयर होता होगा सर्च इंजिन्स में। तो जब हम लोग सर्च करते हैं, मैं सपोज कहीं से भी बैकलिंक्स डायरेक्टरी साइट से बैकलिंक्स क्रिएट करती हूँ, उसके बाद जब उसी कीवर्ड से मैं सर्च करती हूँ, तो मैं आज तक नहीं देखी हूँ कि कोई डायरेक्टरी लिस्टेड वहां पे अपीयर हो। जबकि अगर मैं विबली, वर्डप्रेस, मतलब जो भी मैं जो भी वेब 2.0 होता है, आर्टिकल्स साइट होता है, इवन सम टाइम बुक मार्किंग जैसे न्यूज वाइन, ये सब मैं सबमिट करती हूँ। और उसी कीवर्ड वो अगर अप्रूव कर किया हुआ रहता है, तो अगर उसी कीवर्ड से मैं सर्च करती हूँ तो ये लिंक सर्चेस में आता है, पहले पेज में ही आ जाता है। लेकिन मैं डायरेक्टरीज का लोकल डायरेक्टरीज साइट्स को छोड़ के बाकी जो जनरल डायरेक्टरीज जो रहता है
लोकल डायरेक्टरी इन द सेंस बहुत पॉपुलर, वो येलो पेजेस, सुलेखा, ये सब कुछ जो बहुत नोन सब है, उसको छोड़ के बाकी जो मैंने सोचा है देखा है, उन्हें आज तक कभी लिस्टिंग में नहीं देखा। अप्रूव हो जाता है वहाँ, लिस्टिंग में नहीं देखा है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि पहले का जो डायरेक्टरीज और जो सेक्शंस है, ऐसे डायरेक्टरीज जो है वो स्क्रिप्ट से बना जाता है, मतलब स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, एंड स्क्रिप्ट के साथ वो जो डायरेक्टरी बनता है उसका एम जो, क्योंकि एसीओ के देयर इज अ डायरेक्टरी सबमिशन वाज वेरी पॉपुलर, सो आपका डायरेक्टरी एंड यू आर लिस्टेड इनटू द डायरेक्टरी क्रिटिक और एनी अदर साइट इज मींस अ फूड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ लिंक बिल्डर, तो आपके पास बहुत सारा डेटा इमीडिएट आ जाता है। एंड उनको कैपिटलिस्ट क्या करते थे, कैपिटलिस्ट करते थे दो जगह से, एक है आपका साइट बना ऐड जो एडसेंस, सेकंड है वहां पे जो पेड ऑप्शन है, कोई ना कोई पेड दे के उसका इमीडिएट लिंक्स लेने का, तो इसी हिसाब से वो लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट देयर ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट द वेबसाइट फॉर द गेटिंग बिजनेस, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियोस बेसिकली पहले भी वो साइट जो है वो साइट खुद वो लोग प्रमोट नहीं करते हैं, उतना प्रमोट नहीं करते हैं, तो जो और वो जो एक साइट है जहां से लिंक जूस जा रहा है, दिस इज गोइंग इनटू दिस, सो वो उतना वेटेज नहीं मिलता है कि उनको जो रैंक में आए। आप अगर डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट बोलो तो दैट साइट विल कम अप, क्योंकि दैट साइट इज फॉर दैट पर्पस, समझ में आ रहा है, वो एसईओ किस लिए कर रहा है, वो कंटेंट किस बेस पे है, वो कंटेंट उसके साइड में है डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट, आगे अगर सर्च करोगे फ्री डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट वो आ जाएगा, बट वो अगर सर्च करेगा कि पेड पेड केयर सर्विसेज maybe the Germany, or maybe the pet care services in Kolkata, because that site is not optimized for the pet care services. The site is the directory site is optimized for the that keywords. So that's why when you are searching pet care services, it will not coming for this. Maybe it's coming somewhere. You are only checking the first page, maybe the first 10 page. Okay, that is the one reason. Second things is basically what you can say, like जब हम लोग ये दूसरे तरीके से हम लोग दूसरे एंगल से हम लोग देख सकते हैं, जब वो फ्रेंड बनाता है, ठीक है ना, लिंक बिलिंग टेक इट एज अ फ्रेंड्स, एज मच एज मेनी फ्रेंड्स आप बनाते हो तो वो आपको एक पोटेंशियलिटी, आपको एक पोटेंशियल फ्यूचर्स के लिए एक पोटेंशियल बनता है। हाँ, वहां से जितना अच्छा फ्रेंड है, क्वालिटी फ्रेंड है, जब वो स्कूल में ज्वाइन करता है तब क्या सोचता है कि उसका फादर डॉक्टर है तब वो उसके साथ फ्रेंड करेंगे, उसके साथ ये है उसके साथ फ्रेंड कर नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। फ्रेंडशिप इज अ कनेक्टिविटी विद शेयरिंग द सेम व्यूज, तो हम लोग उसी बेस में लिंक भी लिंक करते हैं, सिर्फ वही सावधान रहना है, वही केयरफुल रहना है कि भाई जब वो साइड मेरे को लग रहा है कि वहां पे टॉक्सिक लिंक्स है, टॉक्सिक लिंक इन द सेंस देयर इज अ वाइग्रा, देयर इज अ एडल्ट, देयर इज अ पॉर्न और कैसीनो, वो साइट का एड आ रहा है एंड इज प्रमोटिंग दैट थिंग्स, सो वी आर स्किपिंग फ्रॉम देयर, as we when we are taking a friendship as a concern, we are also careful on that areas because it will harm indirectly or directly, तो वो सिर्फ ध्यान देख के you can do it, you can carry on, तो ताकि आपको सबसे वो links आए, when you are getting a links from the direct is not harmful, but when you are getting a links where the toxic link is there, then it will be harmful, getting ना, सो इससे बेसिकली वो डीटी सबमिशन करके आपको रैंक, मतलब कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए आपको रैंक नहीं आएगा, जब उसका बारे में बात करते हैं जो फिनेंशियल ऑफिशियल जो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड वो नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द लोकल बेस और लोकल स्मॉल कंपटीशंस और समथिंग, दैट लिंक्स मे हेल्प फॉर इमीडिएट रैंकिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको लिंक्स वेटेज उसको लिंक जूस मिलता है। आई एम नॉट टेलिंग कि इस ऐसे गुड, इससे बेसिकली सपोर्टिव जो शुरुआत से आप कर सकते हो, ठीक है, एंड थोड़ा आपको लिंक का थोड़ा फ्लो आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं जब आप वो करते हो। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डिटेल में फोकस देना, निश बेस फोकस करना, लोकल बेस जो डिटेल्स है उसको फोकस करना। এই আমি যখন ডিরেক্টরি যখন আমি চুজ করব তখন তো আমি আমার যেটা আপনি আগের দিনকে দেখালেন নিশ বেস দেখে আমি ওটাকে লিখছি, তো এখানে যখন ডিরেক্টরিতে যাব তো এটা আমার অ্যাজাম্পশনই থাকবে যে আই এম গোইং টু গেট অল দোজ the keyword directories which is associated with that particular business thing. Maybe and general directories also you can welcome them, জেনারেল ডিরেক্টরিও তুমি করতে পারো, তুমি শুধু ওর জেনারেল ডিরেক্টরির মধ্যে আরো ক্যাটাগরিজ আছে তোমার রিলেভেন্ট ক্যাটাগরি, ওখানে গিয়েও তুমি করতে পারো, which is fine, yeah, whatever is আমি করছি, কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো whether that particular directory from where I'm getting the link it's the right kind of directory?
রাইট কাইন্ড অফ লিঙ্ক, সেটা আমি কিভাবে বুঝবো? ফার্স্ট হচ্ছে যে ক্যাটাগরিতে যাচ্ছ সেই ক্যাটাগরিতে তুমি লিঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ। সেখানে যে টেক্সটটা দিয়েছে সেই টেক্সটটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, কারণ ইউ আর ডুইং ম্যানুয়াল। হ্যাঁ। তুমি যখন ম্যানুয়ালি করছো, তুমি ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করছো আগে, হ্যাঁ। দেখে নাও ওখানে লিঙ্কস গুলো কি আছে এক নজর দিয়ে। হ্যাঁ। That is the process. Number one. হ্যাঁ। Number two, there is a tools also. There is a paid and free tools also. হ্যাঁ। There is a MOS tools you can, Open Explorer you can. So তুমি ওর দেখে নাও যে ডোমেন অথরিটি কত। তো ইসে বেসিক্যালি এখন ইনিশিয়াল যখন তুমি শুরু করছো তখন অতটা দরকার নেই, তুমি শুধু দেখে নাও যে ওর ক্যাটাগরি যেটা বা সাব ক্যাটাগরি তুমি যেটা মেনশন করছো সেখানে কোনো টক্সিক লিঙ্ক আছে কিনা, সেখানে কোনো তোমার অন্য টার্মস আছে কিনা, ক্যাটাগরিতে রিলেভেন্ট আছে কিনা, দ্যাটস ইট। কিভাবে বুঝবো? ভাই রে, আমার একটা হেলথ সাইট আছে, হ্যাঁ। তাহলে ক্যাটাগরিতে আমার হেলথ দেখবো, যদি হেলথ না থাকে তখন আমি বিজনেস যাব, বিজনেস গিয়ে তারপরে যদি আমি দেখি যে হেলথের কথাটা উল্লেখ নেই কিন্তু ওখানে দেওয়া আছে কেয়ার সার্ভিসেস, মেবি ওখানে দেওয়া আছে যে বিজনেস টু বিজনেস আর মেবি দ্য বিজনেস টু কাস্টমার, সো আমি তখন ওই ক্যাটাগরিতে আমি সাবমিট করব, কারণ আমারটা বিজনেস, আমারটা কাস্টমারকে করছি, তখন আমার বিজনেস টু বিটুসি হবে। হ্যাঁ, আমি B2C তেই করছি, ওটা ডিরেক্টলি আমি চুজ করে নিলাম, আমি B2C তেই করছি, যেহেতু আমি সেটা রিলেভেন্টে করছি, কিন্তু whether that link contains toxic, সেটা পেজটা খুললে না বুঝতে পারবো। পেজটা আমি খুলতে হবে তাহলে, আমি ওই পেজটা না খুলে সাবমিট করব না খুলে কি করবো, আমি একটা জিনিস খুললাম না, আমি জানলে কি, তুমি একটা স্বরাজের সাথে আজকে তুমি কথা বললে না, স্বরাজকে মিশলে না, স্বরাজ সম্পর্কে জানলে না, তাহলে তুমি কি করে বুঝবে যে স্বরাজ খারাপ না হলো? তাহলে সেটা ঠিক আছে, আমি বলছি যে লিংক দেখে আমি কিভাবে বুঝবো? লিঙ্ক দেখে কখন, লিঙ্ক দেখে বোঝার যেটা সেখানেও একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন আমি এই ডিরেক্টরিটা যতটা সহজে ছাড়লাম, আমি পরে যখন ফাইনাল টাচ নেব তখন পার্টিকুলার ততটা সহজে ছাড়বো না, তখন আমরা কি করি, আমরা নর্মালি যে লিঙ্কসটা আমরা দেখি, ধরো নাও আমি ডিটিকিটিকের, ধরো আমি ডিটিকিটিকে যাচ্ছি, আমি জাস্ট এক্সাম্পল, এটা কোয়েশ্চেন এলো বলে আমি সলভ করেছি, ये विद्या के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देखना, मतलब ये क्राइटेरिया में डालना पड़ता है, एंड लॉट ऑफ पीपल्स डोंट डू दिस, बट यू शुड डू दिस। व्हाट आई रिकमेंड, जब मैं उसको स्क्रूटिनी में डालते हैं, जब क्वालिटी के बारे में बात करूं, जब मैं क्वालिटी कॉन्शियस हो जाता हूँ, पहले मैं क्वालिटी कॉन्शियस नहीं था जब शुरुआत में रहता है, क्योंकि मेरे को वो फूड सब नहीं है, बट सिलेक्टिव उतना इतना पैरामीटर्स हम लोग नहीं डालते। हाँ एक्चुअली देखो दिखा दे रहा हूँ, A1 directory is at street. Now when opening these things না, আমি যখন প্যারামিটার ফেলি, আমি তখন এই ডিরেক্টরি লেখা থাকলে আমি সেখানে সাবমিট করব না, বাট ইন when initial stage में I'll do. The thing is basically ডিরেক্টরি মানে যখন I'm যখন ধরো আমার 10টা শার্ট আছে, 11তম শার্টটা কেনার সময় he will be the more choosy, মানে দ্যাট ইজ মানে যখন আমি খাই তখন পরের খাবারটা খুব টেস্টফুল না হলে আমার বাট অ্যালাউ করে, মানে আই এম নট টেকিং ইট, আই এম ভেরি সিলেক্টিভ, খুব আমার পছন্দের হলে তবে ডিশটা আমি একবার চেটে দেখি, am I right? Same things is happen যখন my success is going into the right pipeline and I am now stable, then I am go for the more scrutiny, then मैं directory को थोड़ा हटके थोड़ा selective, তখন আমি এটাকে দিই, otherwise there is no harm. Second is basically যে যখন দেখবি অনেকগুলো সাইট আছে xxx বা xx xx ধরো এনি xxdate.com ফর এক্সাম্পল আর xxdirectory.com x12 directory.com, এরকম প্রচুর সাইট পাবে যে নাম্বারিং এবং কিছু আনমিনিংফুল ওয়ার্ড দিয়ে ডিরেক্টরি করা আছে, ডোমেন নেম আছে, সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করি। ডিরেক্টরি শব্দটা আছে বলে ওই জন্য, হ্যাঁ ডিরেক্টরি শব্দটা আছে এবং প্লাস হচ্ছে কি যেটা যে নামের মধ্যে মিনিংটা থাকছে না, মিনিংলেস হচ্ছে, যেমন ধরো এইটার ক্ষেত্রে এই যে EZI স্ট্রিট মিন্স এটা লোকাল স্ট্রিট, লোকাল ডিরেক্টরিজ অর সামথিং, এটা কোনো ডিরেক্টরি বাই এই সাইটটা ইজ আ perfect size for that. Among another things, look at this is a basically taking the HTTPS, means they are secured and there is a quality they are maintaining it, so এই সিগন্যালটা যা নেই তো তার জন্য আমি যখন বাঁচবো তখন আমি বেঁচে সুন্দর মেয়েটা নেব না, লিস্ট में से সর্ট আউট আমি তো সুন্দর মেয়েটা নেব না, আমি ওই সুন্দরতা যখন আমি সুন্দর মেইনটেইন করব তখন আমি এগুলো ফেলবো, এমনিতে ফেলবো না, জেনারিকে আমি ফেলবো না,
যখন আমি রেস্ট্রিক্টেড করছি তখন এই প্যারামিটার্স গুলো রেস্ট্রিক্টেড করছি। যখন আমি টিম ম্যানেজার, যখন আমার ফার্স্টে আমি স্টেজ কাইন্ডলি রিপোর্ট পাঠাতে হবে এটা, তখন আমি এগুলোকে হালকা ছাড়বো। যখন আমি এটাকে স্ট্রিক্ট করবো, দেখবো ওকে বাম্বু দিতে হবে আমাকে, বা ওকে আমাকে রেস্ট্রিক্টেড করতে হবে, তখন আমি এগুলো ক্রসে ফেলে দেবো। The directives should be this parameter. The directive, if directives is not there, I'm not accepting this thing. That will be the team leader. That will be the client part. That will be the way you will work. কিন্তু আমরা যদি এইচটি বেসে আমার যদি প্যারামিটার মধ্যে থাকে, তাহলে 90% আমি সাইট নিতে পারবো হবে না তো, সেটাই 10% যেটা আছে 10% এর মধ্যে হয়তো দেখলাম হয়তো যে ওখানে হয়তো কিছু ব্যাড লিংক টাইপের কিছু আছে, হবে না, নেব না, নেব না, যাব না। থাকলে তো 2% 2% আমি 2% নেব, 2% নেব। এবং আমি there is a other alternative is there. Directive submissions মাথায় রাখবে is a not a complete solution. কোনো লিংক বিল্ডিং প্রসেসে শুধুমাত্র সলিউশন নয়। এটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর না, এটা Important factor, my dear. But what you can do when you have a item ডাল, যখন ভাত রয়েছে তোমাকে ডাল দিয়েছে, আমি কেন এক্সাম্পল গুলো দিই, কারণ কি এক্সাম্পলস গুলো কানেক্টেড এবং রিলেভেন্ট। ডাল রয়েছে, আলু ভাজা রয়েছে, ইলিশ মাছ রয়েছে, এটা রয়েছে। নাও তুমি দেখছো যে ডালের মধ্যে সামথিং ইউর প্যারামিটার গিয়ে ডাল হলুদ হওয়া দরকার, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে কি যেটা আলু ভর্তাটা, সেটা পার্টিকুলার তোমার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখা দরকার, সেখানে তেল পড়লে হবে না। তো নাও দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ, যখন তুমি প্যারামিটার দিচ্ছ, তো ওটা ছেড়ে তোমার দুটো অন্য অল্টারনেটিভ দিয়ে তোমাকে ওটা খেতে হবে। দ্য থিং ইজ কোয়ালিটিটাকে যখন তুমি মেনটেন করছো, যখন তুমি স্বাস্থ্যের কথা মেনটেন করছো, তখন ওই দুটোতেই তোমাকে ওই জিনিসটাকে, ওই প্যারামিটারসটাকে কাজ করবো। মানে ওই দুটো দিয়ে আমি সকালে বেস্ট ফ্যাক্টর ছাড়বো, লাঞ্চের জন্য আমি অন্য অল্টারনেটিভ খুঁজবো যেখান থেকে আমি সোর্সটা পাবো। সেটা তো আমি ডে 1 থেকে শুরু করব। আমি সেটা বলছেন একটা সার্টেন লিমিটে যাওয়ার পরে very good, very good, very good. There is an answer. When you come up for a project, maximum cases, why my suggestion is basically phase wise. As an expert, you are questioning. Maybe 99% people don't ask this kind of questions. You are already doing, you are into the managerial positions, that's why you are asking these questions. But why my suggestions always are a little bit tricky? Why I am saying it, this is a phase 1, this is a phase 2, this is a phase 3? Because of when we get a projects, when we get a the any kind of SEO projects, it depends on the parameters, and it depends on the certain possibilities in terms of investment possibilities in terms of the time involvement things, possibilities in the cooperations from the client side, from the team leader side, from the company side, business point of view. Now you have a quality things is basically content promotions, content marketing. For content you require a regular basis 3 or 4 content supply. When you are asking for your client, they will not pay. When you are asking for your team leader, they are not ready. Then you have to be alternative. তখন আমি এই যে স্ট্রিক্ট লেভেলটা যেটা কথা মেনটেন করছি, that strict level I can maintain. When that supply is ready, তখন I will be the more strict in this area. Second things, when the communication into the first place, again আমি কি বলেছি, প্রথমে যখন আমার কমিউনিকেশন যাচ্ছি, প্রথমে যখন আমি যাচ্ছি, যখন আমার সাইটটা ভার্জিন সাইট, আই এম নট নোন টু দ্য মার্কেট। আমরা কি করি, যখন আমরা নোন টু দ্য মার্কেট হয়, যখন যে একজন ফিল্মের হিরোইন যখন আসে, সে কি করে, সে হিরোইন, সে তখন যে সিনেমাটা পাচ্ছে সেটাকে আগে অপ্ট করে, সেখানে পারফর্ম করে, অন দ্যাট বেস সে এগোয়। তো ফার্স্ট আমার এইমটা হচ্ছে কি, যখন এই সাইটটা একটা লিঙ্ক পাবে, সেই সাইটটা আস্তে আস্তে করে লিঙ্ক ইন্ডেক্স করতে আরম্ভ করবে, ওর একটা দুটো করে ফিড আসতে আরম্ভ করবে। তারপরে গিয়ে আই এম মেকিং মাই সেলফ রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য থিংস। ইয়েস, সেখানেও আমি দেখবো, আমি তাই বলে এমন কোনো ভুল পথে যাব না যে পথটা আমাকে বাধা দেবে। আমি তার জন্য বললাম, যখন আমি ক্যাটাগরিজ করব, এই সাইটটা আমি নেব, এই সাইটটা আমি নেব, তখন আমি আমার ক্যাটাগরিজ, আমার অন্যান্য জিনিসগুলোকে আমি খেয়াল রাখবো, নিয়ে ফার্স্ট ফেজে আমি সেটাকে বেরিয়ে যাবো। সেকেন্ডারি সেকশনসে ওটা হবে। প্রথম থেকে যদি তুমি মেনটেন করতে পারো, ইট ডিপেন্ডস অন, প্রথম থেকে যদি তোমার সেই সাপ্লাইটা তুমি পাও, তোমার ক্লায়েন্টের যদি সেই সাপোর্টটা পাও, বা অন্যান্য জিনিসগুলো তুমি সাপ্লাই, তোমাকে টার্গেট দেওয়া আছে আই নিডস 100 লিংকস, জেনুইনলি যেটা হয়, যখন ও টিম ম্যানেজার্স, she has a pressure on the clients, she has a pressure on the team the head or project head, কারণ কি প্রজেক্ট সাইড যখন ব্যাকলিংক দেখবে না, ইট উইল কাম আপ ইনটু the pressures into things. সো ওকে প্রমিস করে রেখেছে যে ইউ উইল গেট 150 লিংকস ফ্রম ডিরেক্টলি, 10 লিংকস ফ্রম আর্টিকেল, এটা করে ও প্যাকেজটা সেল করেছে।
ওকে ওই লিঙ্কসটা তুলতে হবে। তখন তোমাকে এই সেকশনসটা যদি তুমি এখানে রেস্ট্রিক্টেড করো, ইউ আর নট গেটিং দ্য থিংস। তখন আমি যদি সাজেশনটা এটা দিই, তখন সাবকনশিয়াস মাইন্ডে তোমার সাথে কনফ্লিক্ট করবে ওই প্রজেক্ট লিডারের সাথে। কিন্তু তুমি যদি জানো যে এটা দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন বেস, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট বেস, যখন তুমি ফ্যাক্ট পাচ্ছ, যখন তোমার নিজের সাইটের ক্ষেত্রে ইউ রেস্ট্রিক্টেড ফ্রম দ্য ডে ওয়ান, যখন তুমি নিজের সাইট করবে ইউ রেস্ট্রিক্টেড ফ্রম দ্য ডে ওয়ান, বিকজ দ্যাট ইজ ইউর বেবি, ইউ আর মোর কেয়ারফুল when you are doing the things ক্লায়েন্টের জন্য, you will be careful. again সিচুয়েশন অনুযায়ী অ্যাক্ট করতে হবে। আমি ওখানে যখন রিঅ্যাক্ট করব, তখন বিদ্যা কখনোই তোমাকে সোমেন গিয়ে যদি ওখানে বাহাদুরি দেখা যায়, দিস ডিরেক্টিভ ইজ বেসিক্যালি I have not done not taking this for this parameters, that's why basically the links is not coming. বিদ্যা শুনবে, বিদ্যা সামনে আছে, শুনবে ওকে 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 অ্যালাউ করবে? 90% cases is they don't allow because they are not that much open minded. that is the cases basically you will restricted. তো ফার্স্ট ফেজ তুমি এভাবে করে করে যাও, শুধু ক্যাটাগরি এগুলোকে নিয়ে করো। সেকেন্ডারি তুমি এটাকে আনো, যখন তোমার নিজের সাইট হবে ইউ উইল বি রেস্ট্রিক্টেড, তখন তো আমি অনেক চুজি হয়ে যাব না। রেজিস্ট্রেশন লেভেলটা হয়তো বাড়িয়ে দেবো, ওটা প্রথম দিন থেকে আমাকে রেজিস্ট্রেশন লেভেলটা রাখতে হবে। কারণ ওই যে রেস্ট্রিকশনটা, পাঁচখানা লিংক আমি হয়তো পুট করলাম সাপোজ, সেখানে হয়তো ধরে দেখা গেল তিনখানা ব্যাড লিংক হয়ে গেছে, মানে সেখান থেকে নেগেটিভ ভ্যালু আসছে, তো আমি তাহলে আলটিমেটলি আর্ন করলাম কত? দুটো লিংক। নেগেটিভে তো যাবই না, প্রথম থেকে তো নেগেটিভে যাবই না। আমি না A1 না রাখি তাহলে না 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 না, এই যে A1 ওয়েব ডিরেক্টরি যদি নিই, এতে নেগেটিভের কিচ্ছু নেই, টেকনিক্যালি নেগেটিভ নেই। ভালো ডিরেক্টরি আমি সেটা হ্যাঁ না, এই আমি রেস্ট্রিকশন কোথায় বলছি, যেমন আমি এখানে বলেছি তো, আমি এটা বলেছি প্রথম নিতে, তারপরে বলেছি যখন একটা ফেজে সেকশনসে তুমি কি করতে পারো, ডিরেক্টরির নামটা না থাকলেই তুমি নেবে না, এই ডিরেক্টরির নামটা থাকলেই নেবে না এই জিনিসটা, যখন আসবে যখন আমার প্যাকেজটা বাড়বে। এটা কেস, এটা ফ্যাক্ট, উই কান্ট ইগনোর দিস থিংস যখন আই এম টেকিং ফর দ্য এসইও প্রজেক্টস ফ্রম আ ক্লায়েন্ট। এটাই হয়, মানে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এটাই হয়। হতে পারে যে বেস্ট ডিরেক্টরি বা হেলথ ডিরেক্টরি এরকম তো হতে পারে, তো সেটা তো একটা মিনিং 100 বার আমরা যখন এখানে আমরা যখন সাজেশন করেছিলাম, যখন আমরা এটা দেখিয়েছিলাম, দেখো আমার এখানটা যেটা দেওয়া আছে, কি দেওয়া আছে দেখো, আমার লেখা আছে এখন। এবং এমন যেমন ধরো এই যে নিশ বেস ডিরেক্টরি, নিশ বেস ডিরেক্টরিজ, এখানে কি দেওয়া আছে দেখো, সাবমিশন উইথ প্রপার ক্যাটাগরি এন্ড ডিটেইলস। হ্যাঁ সেটাই আই হ্যাভ মেনশন ফ্রম দ্য ডে ওয়ান, বাট সেখানেও আরো রেস্ট্রিক্টেড করতে পারো, আমি রেস্ট্রিকশন লেভেলটা প্রথম থেকে আমি খারাপ লিঙ্ক দিতে বলছি না, প্রথম থেকে আমি বলছি না কি অন্ধের মতো তুমি গিয়ে তুমি সফটওয়্যার দিয়ে সাবমিট করো বা কোনো একটা রং প্রসেসর, আমি বলছি প্রথম দিক থেকে তুমি সিলেক্টিভ হও, সেই সিলেকশনের ক্রাইটেরিয়া গুলো অনেক লুজ থাকে, আরো রেস্ট্রিক্টেড হওয়া যায়, যেমন ভালোর কোনো সীমা নেই। আমার টেকনিকটা ওটা যে ভালোর তো কোনো সীমা নেই, ভালোর তো রেস্ট্রিকশনের কোনো সীমা নেই, তো আমি ফার্স্টে আমি নিজেকে রেস্ট্রিক্টেড করে নিই একটা প্যারামিটারসে, তারপরে আমি যখন আমার ফুড হয়ে গেল তখন আরো রেস্ট্রিক্টেড করে দিই। ফার্স্টে আমি হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড করছি, ভাই আমি $200 না হলে আমি প্রজেক্ট নেব না, তারপরে যখন আমার প্রজেক্ট 10টা এসে গেছে তখন আমি $500 নিচে প্রজেক্ট নেবই না। দ্যাট ইজ মাই সিনারিও। আই এম নট টেলিং কি তুমি $10 দিয়ে প্রজেক্ট নাও, যেটা তোমাকে পেইন দেবে, যেটা তুমি প্রমিস করছো সেটা দিতেই পারবে না, সেটা তুমি নাও, সেটা হটকারিতা হবে। $200 প্রজেক্ট নাও, তারপরে তুমি ওটাকে রেস্ট্রিক্টেড করো যাতে $500 না হলে তোমাকে আমি ডেলিভারি দিতেই পারবো না, সার্ভিস দিতেই পারবো না। দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ অ্যান্সার। তখন আস্তে আস্তে রেস্ট্রিকশনস গুলোকে বাড়াবে আর কিছু না। এমন ভুল করবে না যেটা যেটা সরাস ইন্ডিকেট করলো, যে আমি যদি 5টা লিঙ্ক করি তার মধ্যে যদি 3টে আমার টক্সিক লিঙ্ক থাকে, তো টক্সিক লিঙ্ক তো আসবেই না, প্রথম দিন থেকে আসবে না, প্রথম দিন থেকে আমি কেয়ারফুল ফর দ্য টক্সিক লিঙ্ক। টক্সিক লিঙ্ক কোনগুলো বলে, যে লিঙ্কস গুলো বেসিক্যালি ইররিলেভেন্ট, যে লিঙ্কস গুলো স্প্যামি, যে লিঙ্কস গুলো পার্টিকুলার দ্য সাইটস ওভার এক্সারসাইজ বাই দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ওভার এক্সারসাইজ ফর দ্য নেগেটিভ থিংস। যেমন এই সাইটটা তুমি তো ভালো করে দেখো, ক্লিন এই সাইটটা, দের ইজ কোনো অ্যাড আছে? আছে কি কোনো অ্যাড ব্লকার আমার এখানে দেওয়া আছে? নেই তো, দের ইজ নো অ্যাড। নাও চেক ইট আউট, দেয়ার বিভিন্ন কান্ট্রিজ দেওয়া আছে, এখানে কি মানে যেখানে স্টার্ট হলো সেখানে একবার वो কানাডা से দেখো এই যে এই দিলাম, এই যে রিজনাল এশিয়া অনুযায়ী চল, কোনো অ্যাড দেখতে পাচ্ছো? না না সো হোয়াট ইউ উইল টেল, ইজ ইট গুড অর ব্যাড? গুড নাম্বার 1, গুড ওভাবে করে সংজ্ঞা দিতে পারি না, মানে একটা প্যারামিটারসে ফাইন, যে ইটস নট থিংস। যেমন আমি আজকে আজকে আমি আপডেট গুলো দেখাচ্ছিলাম একটা ব্যাচে, যে গুগলের যে বিভিন্ন পেঙ্গুইন, পান্ডা, মোবাইল যিনি এরকম বিভিন্ন যেগুলো আপডেট এসেছিল, তো দেয়ার ইজ এ ওয়ান আপডেট অলসো দেয়ার ইন 2012, that update is based on the ad available in your website.
if your website is a plenty of ad, that is also harmful for the SEO. और एक Yeah. चीज क्या इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बोले तो इसमें इतना सारा वेबसाइट लिस्टेड रहता है ना, आप यहाँ से भी क्लाइंट रीच कर सकते हैं। Exactly it is. वहां से लिस्ट निकाल के, क्योंकि वो लोग भी तो किसी ना किसी एजेंसी को पकड़े होंगे या फिर ऑटोमेटेड टूल से यूज किया होगा, तो उन लोगों को पिच कर सकते हैं एकदम सही यहाँ बात है। से लिस्ट निकाल के। देखो यहाँ पे इंडिया मार्ट है, देखा, हम ही लोगों का कंपनी यहाँ पे है, मेक माई चीप इज देयर, ठीक है। And this site, if I'm taking this site India, so it is taking the shadi.com, reddit.com, make my, so, and this is basically Gopio, so we can check these things, anything negative is there or not. Now if I find my business is potentially fit for this, or maybe I am going for the anything more, maybe I am a shopping website, I am owner of shopping website, the thing is, good thing is India, and India का shopping site है, so I should go for the more deeper. सर मान लीजिए इस वेबसाइट में कोई स्पैम लिंक्स है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसमें लिस्टेड हूँ, जैसे कि यहाँ रेडिफ लिस्टेड है, करेक्ट है, तो क्या मेरा वो हार्म करेगा मेरा ये वेबसाइट को? yes it is. तो हम तो सबमिट नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन कोई और उस वेबसाइट में सबमिट किया है स्पैम लिंक्स को, करेक्ट है, और ये वेबसाइट एक्सेप्ट अप्रूव कर दिया है, तो हम लोगों का वेबसाइट भी तो हार्म हार्मफुल हो करेगा। सकता है, यस, अगर वो इंडेक्स होता है हार्मफुल हो सकता है। যখন আমি সাবমিট করেছিলাম তখন কোনো ব্যাড লিংক नहीं, ছিল না, পরে পরে এসেছে। হয়েছে, পরে পরে হয়েছে। অটোমেটিক্যালি তার জন্যই इसीलिए ही তার बहुत জন্য अवॉइड किया जाता তার है। জন্য তার জন্যই ইয়েস অ্যাভয়েড করা হয়। তার জন্যই আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে যে সাইটগুলো এটা রেকমেন্ডেড হয়, যে সাইটগুলো ওয়েবমাস্টার দ্বারা মডারেট হয়, মিন্স যা সাইট ইজ হ্যাভ দ্য মডারেটর in a backend, not automatic instant links. We understand moderator, when the moderator is there, they moderate, they check, they verify, then published. इसलिए पहले हम लोग जब करते थे, आप जो करते थे, क्या करते थे, इंस्टेंट लिंक फटाफट, जहाँ पे लिंक का ढूंढते थे कहाँ कहाँ इंस्टेंट लिंक मिलता है, अरे भाई वहाँ पे लिस्ट है मेरे को दे, फटाफट मार के रिपोर्ट बना देते थे, क्लाइंट को सेंड कर देते, देखो लिंक आ गया आपका। इतना सारा काम किया हम लोग, 200 में नहीं मरा, 200 का लिस्ट बना देते थे, वहां से ये लिंक मिला, मेरे को पता है कि 10 लिंक जो है 10 लिंक के मरे हैं, 10 लिंक का लिंक आया है, बट उनको दिखाना है कि 200 लिंक बनाया है, उसमें 10 लिंक आया है, so it's there, that bad practice was there, so that is currently not available. ওয়েবমাস্টার কি বলছেন, ওয়েবমাস্টার ওটা কিভাবে ওয়েবমাস্টার যেমন ধরো তুমি যখন এখানে সাবমিটে যাবে, there is a sections is there which is basically written in over there, look at this, due to the volume of suggestions, submission may take the review time. This is a review, is when the review is a concern, a review takes time, that means there is a someone who is checking parameters and then publishing manually, so that's why it is okay. some instant links आप सबमिट करोगे, इमीडिएट उसको लिंक दे देगा, that will not show these options, ठीक है। that's why हम लोग हर टाइम ये रिव्यू के सबमिट करने के लिए गाइड करते हैं, that is all about the tricks, ठीक है। नेक्स्ट मैंने रिकमेंड किया था क्लासिफाइड को करने के लिए, बहुत लो वॉल्यूम, ये क्लासिफाइड एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें तो ये लो वॉल्यूम हम लोग को इंपॉर्टेंस फ्लो करते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम क्लासिफाइड साइट ऐसे रहते हैं जो लिंक अलाउ करते हैं, जैसे कि लोकेंटो लिंक अलाउ करते हैं, गेट इट लिंक अलाउ करते हैं, बट द पॉपुलर साइट लाइक क्विकर, ओएलएक्स, दे डोंट अलाउ, ठीक है। बट उसमें भी लिंक तुम्हारा डू फॉलो होना चाहिए। हाँ, तो वो तो अलग बात है, डू फॉलो एंड नो फॉलो का बात, बट द होल थिंग इज क्लासिफाइड मैंने क्यों थर्ड पोजीशन में रखा, क्योंकि मैं जितना तक मैं रियलाइज करता हूँ बिजनेस को, जितना तक मैं एसीओ को रियलाइज करता हूँ, आई डू फील इट्स नॉट ओनली रैंकिंग द माय बिजनेस, इट्स मेजरली हाउ मच लीड्स आई एम जनरेटिंग फॉर माय एक्टिविटीज। एसीओ को मैं लीड जनरेशन प्रोसेस के तौर पे मैं क्लाइंट को डिलीवर करता हूँ। जब क्लाइंट कुछ लीड्स मिल रहा है, कुछ लीड्स उनको प्रोजेक्ट्स में से मिल रहा है, so they are quite happy to continue my services, whatever we are doing for any company, we are doing for client, if I'm getting business, I'm happy for that. So classified is a source जहाँ से local business आता है, and I am a proof person for that, I am approved person for that, because I'm approved person, why? Because I got a lot of leads from these activities. क्लासिफाइड से अगर बिजनेस में लाख बिजनेस लाना, इट्स नॉट अ मैटर फॉर दिस इफ यू आर रियली मार्केटिंग थ्रू क्लासिफाइड्स, बिकॉज लोकल दिस साइज क्विकर, ओएलएक्स is now a popular, it's a gems,
आप सिर्फ मोबाइल एक बार एडवर्टाइज दे देना कि मोबाइल सेल करना है, आपने देखना कितना फोन आता है, दैट मींस देयर इज अ पोटेंशियल, दैट मींस देयर इज अ बिजनेस। सो क्लासिफाइड से आप वो करोगे, एंड क्लासिफाइड गिव्स यू द अनदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्लासिफाइड में मैंने दिखाया था उन लोगों को, दैट वीडियोस इज आल्सो देयर। सो कि लाइक क्लासिफाइड में आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, यू कैन गिव द दैट लोकल जो बिजनेस का जो इनपुट्स है, मतलब आपका बिजनेस नेम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, लिंक्स। सो क्या होता है कि वो आपका गूगल लोकल रैंकिंग में भी काफी तक आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट मैंने उनको कवर किया था कंटेंट मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल, प्रेस रिलीज, गेस्ट पोस्टिंग, वीडियो, पीपीटी, वर्ड, पीडीएफ, ई बुक, ये प्रमोशन दिया है। बोलो पीपीटी का पीपीटी सबमिशन एक्चुअली करते हैं, अभी भी चलता है, लेकिन पीपीटी सबमिशन करने से मेरा फायदा क्या है वही मेरे को जानना, क्योंकि बहुत लोग तो अभी पीपीटी इतना चेक नहीं करता है, क्योंकि वो लोडिंग टाइम ज्यादा लेता है ना। तो वही मैं बोल रही, पीपीटी कैसे हेल्पफुल होता है। ओके, गुड गुड। उनका क्वेश्चंस जितना मैं समझ पाया, दैट इज व्हाई वी विल डू पीपीटी सबमिशंस, एम आई राइट और रॉन्ग? पीपीटी क्यों सबमिट कर रहे हैं, यही है ना क्वेश्चन। वो कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे अलग है और व्हाई यू डूइंग वही। तो इन दैट केस इज बेसिकली पीपीटी व्हेन वी आर डूइंग लिंक बिल लिंक, इसका मतलब है कि हम लोगों का वी आर अपॉर्चुनिटी मेकर, वी आर अपॉर्चुनिटी सर्चर, व्हिच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी सर्चर। अपॉर्चुनिटी सर्चर शोरस का एक ब्लॉग है, और ब्लॉग में उन्होंने एक ऑप्शन डाला है कि यू कैन सबमिट कंटेंट। मतलब आप अपॉर्चुनिटी है कि आप उन्होंने ब्लॉग नहीं लिख पा रहा है, उन्होंने सोच रहा है कि भाई अगर मेरे को फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट आई एम टेकिंग द थिंग्स, आई एम सेविंग माय टाइम, माय ब्लॉग्स आल्सो कमिंग विद द कंटेंट, व्हाई नॉट आई एम डूइंग। सो एज अ अपॉर्चुनिटी मेकर, एज अ अपॉर्चुनिटी सर्चर, you are searching that guy and you are applying for that, is a guest posting kind of things, right? Similarly article also same things, so our intention is to get the links from this guy मतलब this website। पीपीटी हम लोग सबमिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एज ए एसईओ पॉइंट ऑफ एंगल में अगर देखें तो पीपीसी जहां पे सबमिट होता है, पीपीसी जो साइट एक्सेप्ट करता है, दे साइट itself a authority website। For example, slideshare.net is a product from LinkedIn, scribe.com is a Alexa ranking less than 550, so it's a most खत्म करते हैं, most popular sites we have a list, those accept PPT, because they accept PPT we are giving PPT, because our intention is to get the link from there। PPT दिए माने लॉजेस दिए, ओके আমি खुद PowerPoint প্রেজেন্টেশন, তো ইন্টেনশন ওখান থেকে লিংক নেওয়া। নাও আমি কেন করব, এখানটা হয় যে আমি পিপিটি দিয়ে ওখান থেকে লিংক পাচ্ছি, ও অথরিটি সাইট, তার মানে হচ্ছে ও অথরিটি তো একদিনে হয়নি, অথরিটি তো এমনি এমনি হয়নি, দেয়ার ইজ আ পিপলস, দেয়ার ইজ আ রিডার্স। নাও আমি ওটা থেকে বেনিফিট নিতে পারবো কি পারবো না সেটা ডিপেন্ড করে দ্য ওয়ে আই এম सबमिटिंग माय प्रेजेंटेशंस, आई एम गिविंग अ क्लू, लुक एट दिस। आपका आंसर मिल जाएगा। यस আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। এখন হ্যাঁ স্যার আপনি একটু আসুন, আসছি আমি, একটু একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। ধরুন 5 मिनट মানে 5 मिनट तो ना वॉशरूम থেকে নয় আসবো। हाँ ওটাই खुद वॉशरूम से ही आधा घंटे में आएंगे। हाँ हमको पता था, मेरा मुंह का बात सीख लिया, मुझे पता था। आप फ्रेश हो जाओ স্যার প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কথা শুনে নিন তারপর আবার আমি আসবো। सबमिशन करना अच्छा रहता है, ये एक काइंड ऑफ वीडियो हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, मेरा पूरा दिन पीपीटी में क्रिएट करने में लग जाता है। पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियो तो इन वन वर्ड इट्स अ वीडियो पीपीटी में कितना साइड देता हूँ कम से कम तो मैं 4-5 पेज देती हूँ 4-5 पेज पीपीटी में, स्लाइड स्लाइड अच्छा स्लाइड देते हो, और उसमें कंटेंट रहता है। अच्छा फिर उसका टाइम ड्यूरेशन तो वो 5 के हिसाब से वो ऑटोमेटिक उसका ही वो ही ले लेता है ना, हम लोग उसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं कर सकते, उसमें क्या चीज का टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं कर है। सकते हो आप, नहीं तुमको तो वीडियो टाइम सेट कर सकते हो।
हाँ वहाँ पर सेट करने के लिए हाँ। है, बट ऑटोमेटिकली Automatic जब है, स्लाइड हाँ, में ही हाँ, डिजाइन करोगे ना, वो अपना ही ले लेगा। नहीं अपन आप कर सकते हैं। वहाँ पर सेट है हाँ। 5 सेकेंड 3 हाँ, सेकेंड के हाँ। बाद वो एक स्लाइड जाएगा। अगर आप फटाफट नहीं करोगे तो आपका पीपीटी कोई हाँ, पूरा slow हो नहीं जाए, नहीं हाँ, पूरा हाँ, upload नहीं नहीं देखेगा देगा, नहीं, हाँ। वो क्लोज करके चला हाँ, जाएगा। नहीं वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो, तो वो वीडियो का टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना है? वीडियो मतलब स्लाइड शो। वीडियो ना, मैं एक एग्जांपल देखिए, मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखे हैं तो हाँ हम लोग पीपीटी पीपीटी को जैसे बनाते हो, वीडियो नहीं है। एक स्लाइड वीडियो नहीं, वीडियो नहीं, वीडियो पीपीटी पावर पॉइंट देखे है ना वो, एक और अपन एक के बाद एक हाँ, एक के बाद आएगा। एक वीडियो आएगा। नहीं है। वीडियो नहीं है, उसमें कंटेंट है, बटन और पिक्चर रहता है। क्लिक करने का ऑप्शन रहता है। एक स्लाइड मैंने देख लिया, नेक्स्ट स्लाइड में क्लिक करूंगी, ऐसे रहता है। तो उसमें कोई भी इजीली देख सकता है, टाइम का कोई जरूरत लिंक भी दे सकते हैं। लिंक भी दे सकते हैं। नहीं। लिंक भी ऊपर में, जैसे उस दिन हम लोग को यूट्यूब में सब बताया था, अगर वो साइट में ऑप्शन है तो दे सकता है, अदरवाइज क्योंकि तो ऑलरेडी पीपीटी वो सेट कर रहा है ना। बाद में না হবে না, তা তো Sunday- হবে না। সানডে সানডে যাও। সো তবে বেরিয়েছে ঠিক। হ্যাঁ এসো এসো এসো। আসবো না কিন্তু ইয়ে দূর বসন থেকে ঠিক আছে। টাটা। এসো এসো এসো। পাল্লা তোমার মাথায় ঘুরছে, সব বিউটি পার্লার। স্লাইড শেয়ার না স্যার, ওদের ঈদ আছে না, ওদের কোরবানি ঈদ আছে। ये নিশা ये हाँ मैं क्या नहीं नहीं लग रही थी। मैं भी, मेरे को जानकारी मिला 3 दिन के बाद। আমিও তো যখন ইন্টারভিউ নিশা মল্লিক, তো আমি মল্লিক নিশা মল্লিক এটা তো हाँ मैंने भी ऐसे नहीं सुना है। फॉर एग्जांपल्स आई एम गिविंग अ क्लू। क्या क्लू दूं, क्या क्लू दूं, क्या क्लू कुछ भी एसईओ का दे दीजिए। शॉपिंग। I'm taking this one, and I'm taking this one. Look at this. This is a presentations, and ये इंडिया का बंदा ही बनाया है, रोहित जैन। कलर से पता चल ये जाएगा। देखो आपको क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा, ये This is there. So and I'm just showing the presentations. Look at this. I'm showing the presentations. ठीक है? সহজ ভালো করে বুঝবে, মানে কেন আউটপুট আমি কিভাবে নেব, মানে কেন हाँ आउटपुट वही मुझे वही आउटपुट बोल, हाँ। कैसे लेंगे। तो ये एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा दूसरा दिखा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। Now look this ones. I think this one's done by the any Institute of Customer Experience or something, and just I'm sliding these things. I'm hoping. Look at this. This is the presentations. Maybe something I'm expecting much more good. And now what happens? These guys and these guys, the basic difference is basically like the way they have designed, crafted the presentations. That makes them to that makes the people's attractions. जब हम लोग सर्च कर रहे हैं to click, to get a click, ठीक है? हाँ फिर भी this guy कितना है? ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया, सिंपल से पीपीटी फॉलो किया है कि नहीं? 1,33,686 व्यूज मिला है अभी तक का। अगर मान लो यहाँ पे ये जो सर्च मिला है या ये जो हुआ है, इसके लिए उनको एक पैसा भी जरूरत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो मैम आप मेरे को एक बार बोलो, 1,33,686 अगर आपको व्यूज आने बोले किसी पेज पे, किसी साइट पे, तो आप कितना खर्चा होगा? मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम। लेकिन वही तो पीपीटी में लिंक नहीं कैसे आप देखो, आपको दिमाग में सिर्फ वो लिंक बिलिंग घुस रहा है। नहीं लिंक बिल्डिंग नहीं। मेरा दिमाग में लिंक बिलिंग नहीं घुस रहा है। मेरे दिमाग में जब मैं लिंक बिलिंग करता हूँ, मैं दिमाग से लिंक हटा देता हूँ। मैं दिमाग से हटा देता हूँ कि मेरे को लिंक बिलिंग करना है। मैं जब दिमाग में रखता हूँ, मैं यूजर के सामने मेरा ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That is the word over the link building. That is the you and me.
जब आप करोगे, आप पहले देखो ये 1 लाख जो 33,000 हुआ है, ये लोग ये आपका ये प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं देखा, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Now over there when they are going into the presentation PPT, this is the kind of PPT के end में you are giving your links and all, though it is not clickable, there is a great chance where you have mentioning your descriptions over here, यहाँ पे भी आपको allow नहीं करता है PPT में, but the links what we achieve, that is basically in You can share. that is, yeah, that is to share you can do the links usually, जैसे कि ये बंदा links नहीं दिया, मतलब उनका साइट और सच कुछ शायद नहीं है, but there is a chances कि यहाँ पे आप मतलब वेबसाइट का लिंक दे सकते हो. I think this guy maybe they have mentioned, let me show. ये अगस्त 30 को दिया है, देखो already 364 views is there, so it's good amount of like traffic. लिंक दिते পারেন, বাট আমার কোম্পানি নেম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার That এগুলো is, দিতে পারেন, yes, it is. তো Description description में क्रिएट हो ही जाता आराम है से. वहाँ से. And also look at this. This is a basically SEO का फायदा के हिसाब से मैं इसी साइट से अगर PPT नहीं दे रहा तो मुझे लिंक नहीं मिल रहा, तो I am getting links over here. This is the links, and look at this. This links is a do follow links. Look at this. No, it's a no follow links. So no follow. It's a no follow links. সে নো ফলোটা কি করে বুঝলেন এখানে? লিখা আছে. Search engine But এই যে it's, follow কোন it brings a lot of traffic যেগুলো দিয়ে and আমরা trust. মানে ক্লিক করলে পরে ওয়েবসাইটে That is the আসবে, major দুটোতেই things. আসবে, যেটাতে ये SEO transfer value होता है. আসবে, अभी যেটাতে वो do follow, जेटाते सेफ SEO value सेफ আসবে, और सेफ সেটাতে आपका अगर नो डू फॉलो लिंक्स आप अगर आपका साइट में आन रहे हो, वो भी साइट के लिए हार्मफुल है, मतलब इट्स नॉट गुड, স্যার এই কি নো ফলো क्योंकि नेचुरल जो है ना विद्या, नेचुरल तो कॉम्बिनेशन है, मैं इसके इम्पोर्टेंस ने मैं छोड़ नहीं हाँ सकता. ये कर सकते हैं, जैसे डू कि फॉलो नो फॉलो कॉम्बिनेशन रहेगा. ई कॉमर्स जैसे हाँ। प्रोडक्ट बेस के लिए पीपीटी क्रिएट किया, वहां पर तुम कुछ प्रोडक्ट्स का पीपीटी दे दिया, उसके बाद में ई कॉमर्स के लिए website- तो ये एजुकेशन के लिए भी बना सकते हैं. हाँ। पहले वाला जो था .NET का था, वो तो Exactly एजुकेशन it is. साइड है. Exactly it is. Slide shares, PDF, वीडियो और जो भी मैंने कंटेंट भेज दिया, किसी का भी हो सकता है. आर्टिकल, प्रेस रिलीज, इसका फ्रेश मतलब है कि यू आर एडुकेटिंग योर ऑडियंस. ओके फाइन, कूल, नेक्स्ट. इसका मतलब ही है कंटेंट मार्केटिंग का होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन योर ऑडियंस को आपको नॉलेजेबल बनाना, ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट्स के फीचर के मान में और जानकारी देना. द वे हाउ टू कुक, how to मैंने all time I'm giving the recipe kind of like top 10 job opportunity by 2020. So job opportunity, that is basically is a keyword. So that means क्या, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी उसके में, क्योंकि आप जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी यू आर डिलीवरिंग द मे बी द डिजिटल मार्केटिंग. आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो तो डिजिटल मार्केटिंग का क्योंकि उतना वेबसाइट होगा जहां पे आपको स्ट्रेटजीज चाहिए, बिग डेटा के लिए बंदा चाहिए, एनालिस्ट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग हो, देयर जॉब्स इज देयर. ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली यू आर गाइडिंग कि भाई इसके लिए जॉब तैयार है 2020 में, आप क्यों नहीं अभी तक सीख रहे हो. इस एडुकेटिंग, आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आप एडुकेटिंग योर ऑडियंस फॉर अबाउट द थिंग्स. इसमें स्लाइड शेयर इंस्टेंट है क्या, एक्सेप्ट करता है क्या? यस इट इज. और ये अच्छा पीडीएफ भी जो पीडीएफ दे solution सकते हो, वीडियोस भी एक्सेप्ट करते हैं. हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए 2950 सब मिला के 2950 2950 रुपए आता है. 2950 आता है सर, 2950 2950. নো ফলো লিংকটা আমি কেন দেব একটু বলবেন? নো ফলো লিংক তুমি দেবে, তোমার যদি ও ব্লগ তো থাকে দেবে, তুমি সেটা তো দিতে ও পারো, decide করবে. তোমার সাইটে তুমি আমি দেবে. কেন মানে রিজন কি হতে পারে? নো ফলো ডু ফলোর অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটা এখন অনেকটা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে, কারণও বলে দিচ্ছি. নো ফলো ডু ফলোর টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ সাজেশনস হচ্ছে নো ফলো ইজ নট টু ফলো.
রেল ইকুয়াল টু মানে ওটার মানে লেখে হচ্ছে রেল ইকুয়াল টু নো ফলো। सर्च इंजन वैल्यू नहीं देगा। এটা এটা সাচিনকে ক্রলার যে আমরা আমরা যতগুলো সাইট বানাই না, এই যে লিংক বিলিং করছি তখনই ইম্পর্টেন্স পায় যখন সাচিন ক্রলার এসে ওই সাইটটাকে ইন্ডেক্স করে। তো সাচিন ক্রলার যখন ক্রল করে ও কি করে, ও ফ্রন্টের জিনিসগুলো যা বোঝে না, ও ওই কোডিংটা বোঝে। তো কোডিং এ যখন রিড করছে তখন তুমি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ রেল ইকুয়াল টু নো ফলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই লিঙ্কটা ও ডেটাবেসে ও রাখবে না, ডেটাবেসে ও এটাকে মানে ইম্পর্টেন্স দেবে না, এটাকে ছেড়ে দেবে এখানটায়। কিন্তু ওইটা ওই যে লিঙ্কসটা আছে তোমার এমনি অডিয়েন্স যারা ফ্রন্ট এন্ডে দেখছে, যারা ওয়েবসাইটটাকে দেখছে, তুমি লিঙ্ক দেখতে পাবে, লিঙ্কে ক্লিক করে তুমি সাইটেও যেতে পারবে, এভরিথিং ফাংশন উইল বি এভরিথিং পারফেক্ট। বাট এসইও পয়েন্ট অফ ভিউতে তুমি ওটা ওয়েটেজ পাবে না, যেহেতু ওটা তোমার ডিরেকশন দেওয়া আছে সার্চ ইঞ্জিনকে, তুমি ওটা ক্রল করো না। নাও ডু ফলো ইজ বেসিক্যালি ডু ফলো বাই ডিফল্ট থাকে, মানে যদি আমি নো ফলো না দিই ওটা বাই ডিফল্ট ডু ফলো, ঠিক আছে। অনেকে আবার ওভার এক্সারসাইজের জন্য ডু ফলো দেয়, লেখে হ্যাঁ নো ফলো জায়গায় ডু ফলো লেখে, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। নাও why we did previously no follow do follow, do you know that do follow no follow এই যে কনসেপ্টটা এসেছে, it was started from the reciprocal links যখন অ্যাবসলিউট হয়ে যায় তখন থেকে পার্টিকুলার এর কনসেপ্টটা আসতে আরম্ভ করে। এটা মেইনলি যেটা প্রজেক্ট করে সেটা হচ্ছে যে যদি আমি আমার সাইটে থেকে লিংকস দিই তো কি হয়, আমি যদি ওটা ডু ফলো দিই তার মানে আমি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি এটাকে রিড করে করা, ওকে। তো সেটা কি হয়, ইট ইন্ডিকেটস যে তোমার লিংকস থেকে তোমার সাইট থেকে একটা লিংকস ও যাচ্ছে। তো লিংকস আগে জাস্টিফাই হতো পিআর দিয়ে, মানে পেজের যে স্ট্রেংথটা সেটা জাস্টিফাই হতো পেজ র্যাঙ্ক দিয়ে, পিআর দিয়ে, মানে পিআর ভ্যালু। যেটা গুগলে দেখবে একটা বার ছিল যেটা 0 to 10 এর একটা রেটিং ছিল, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট পিআর যে জুসটা সেটা কাউন্ট হতো যে তোমার কটা ইনবাউন্ড লিঙ্ক কটা ব্যাক লিঙ্ক, এটার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী পিআর এর স্ট্রেংথ ক্যালকুলেট হতো। তো তোমার সাইট থেকে যদি বেরিয়ে যায় মানে লিঙ্কস আরেকজনের থাকে তো তোমার থেকে কিছু ওয়েটেজ নিয়ে ও বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, মানে ওয়েটেজটা ওর সাইটে ফ্লো হয়ে যাচ্ছে। তো ও কি হতো, তোমার পিআর এর স্ট্রেংথটা কমতো, পিআর এর স্ট্রেংথটা কমে যেত। তার জন্য ওটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য, लेकिन नो फॉलो वो सर्च में आता है वो वेटेज नहीं मिलने की वजह से। सर्च में तो ऐसे एज यूजुअल आएगा, सर्च के साथ तो संबंध नहीं है, मतलब साइट में तो दिखेगा जो फंक्शन कर रहा है सारा फंक्शन करेगा, सर्च में आने के लिए जो वेटेज है वो नहीं मिलेगा सर। तो द थिंग इज उसके लिए वो हम लोग ब्लॉक करते थे। अभी पीआर इज एब्सोल्यूट, पीआर इज नो मोर। सो अभी नो फॉलो डू फॉलो को उतना मतलब नहीं, अभी पीआर जैसे ऑफ कर दिया तब अभी रिकमेंडेड Press गूगल release आफ्टर नो पीआर इज बेसिकली Oh, पेज page रैंक। नाउ वहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, गूगल का लास्ट जो हमिंग बर्ड का अपडेट्स का जो बोल रहे थे, तो ऑन दैट बेसिस वो क्या कर रहा है, इज गिविंग द शेयरिंग काइंड ऑफ like is allowed is giving the that kind of things, your site should look like the wiki page, your site should offer the dedicated things. If you are is a kind of like you are honoring someone's, you are sharing someone's infographics. Shoras did the lot of efforts for that. Hello, हाँ हाँ बोलिए, तेलुगु नहीं आता है। हाँ बोलिए, यस यस करेक्ट है, 1500 रुपीज। आप पुराना कस्टमर चाहे नया कस्टमर है, जो प्राइस है अभी वही प्राइस बोल रहा हूँ। 1290 रुपया वो आपका जो वो बहुत पहले था, अभी नहीं है, वो 1500 रुपीज है जो बैट और टैक्स मिला के आता है। कोई काम नहीं होगा, आपको लेना है आपका नाम एड्रेस इसी नंबर पे एसएमएस करना है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका घर पे पहुंच जाएगा, आप पैसा देके ले लेना, बिल के साथ मिलेगा। जो आप थोड़ा नाम आपका एड्रेस एसएमएस करना पड़ेगा दिस नंबर पे मोबाइल बुकिंग होने के लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।
that was जो प्रोजेक्शन कर रहे थे, तो नो फॉलो डू फॉलो का कॉन्सेप्ट तो अभी आ गया कि बेसिकली व्हेन यू आर शेयरिंग योर लिंक्स is basically you are authorizing someone, you are basically appreciating the contributor. आप इमेज ले रहे हो, आप बड़ा बड़ा साइट जो है आप देखना वहां पे द थिंग्स आर कमिंग दैट इमेज के नीचे में सोर्स मेंशन कर रहा है, दो पहले नहीं था. Now these things becoming a practice, it's a good practice. इफ एनी आप वो फॉलो कर रहे हो, मतलब आप अगर कुछ दोगे, आप अगर कुछ अच्छे सी चीज के बारे में आपके साइट में मेंशन कर रहे हो, आप कुछ अच्छी चीज आप मतलब अच्छे टॉपिक्स पे आप आपके साइट पे मेंशन करोगे, कुछ अच्छे प्रोडक्ट वीडियोस पीडीएफ ई बुक आप बनाओगे, तो जो दूसरा बंदा है वो भी आपका साइट का रिकमेंड करेगा. तो दैट इज द वे कम्युनिटी ग्रोस, दैट इज द वे द पॉजिटिव थिंग्स इंक्रीज. ठीक है, दैट इज नाउ द एम. ठीक है, तो दैट्स व्हाई नो फॉलो डू फॉलो का कॉन्सेप्ट्स अभी बेकार है. इफ यू आर मेरी सोर्स से যখন ওটা নেব তো ওটাতে ডুপ্লিকেসির মধ্যে ফেলবে না? why duplicacy? You are sharing that information that ki bhai I am sharing this is I have gotten from this. তাহলে তো কোনো কেউ পৃথিবীতে রিসার্চই করতে পারবে না. যে যতগুলো রিসার্চ স্কলার বের হয়, যতগুলো পিএইচডি করে, what they do after the submitting their thesis, there is a one section is there which is called reference. They have taken the reference from these books, this journal. So that is all about the resources. एक कंटेंट को डॉक को पीपीटी आप without giving that contributions things, then it could be the duplicate. कंटेंट डॉक को पीडीएफ में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर? Content, yes it is. कन्वर्टर मैंने देखा था, लेकिन ना वो हाफ पार्ट कन्वर्ट करता है, No, पूरा नहीं करता no. है. आपको उसी प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ेगा जो वो कर रहा है. There is a cute PDF राइटर बोल के एक है, वो इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जितना बड़ा वर्ड डॉक होगा वो कन्वर्ट कर देगा. फ्री है हाँ, राइटर. क्यूट पीडीएफ आई थिंक ऑनलाइन में बहुत सारे अवेलेबल हैं. बहुत सारा है, मैंने देखा. मैं जितना भी कर रही हूँ ना हाफ हाफ ही हो रहा था, फिर उसके बाद में वो पेड के लिए मांगता है. This one is much better. कन्वर्ट्स पीडीएफ कन्वर्टर. व्हाट टू पीडीएफ. और ये व्हाइट पेपर्स का क्या एक्चुअली क्या होता है सर? व्हाइट पेपर्स में White papers actually यूज होता है कि knowledge based on your products, update about your products. White paper majorly यूज होता है प्रोडक्ट बेस्ड साइट में, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में. व्हाइट पेपर में आपका ग्रोथ क्या हुआ, आपका सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर वो लोग बनाते हैं एवरी टाइम इज डूइंग एड ऑन्स. हाँ, बट वो क्रिएट कैसे करते हैं? That are docs, that is articles, means it's look like a articles. वो You have to create it articles, and you if you are sending through mail, then you can follow the email format. There is a newsletter, there is a that format also there. সফটওয়্যারের জন্য না, আমি ই-কমার্সের জন্য এটা ইউজ Yes it is, yes it is. What Any file? update So what मैंने होता है कैसे Use- सिंपल वर्ड डॉक में किसी फॉर्मेट में करना है, फॉर्मेट में करना है. जब आप मेल में सेंड करोगे इधर इधर फॉर्मेट. तो वो व्हाइट पेपर्स को फिर कैसे व्हाइट पेपर सबमिशंस में साइट्स में करना है? मैंने कभी व्हाइट पेपर सबमिशन किया नहीं है, बट ये अभी भी मैंने इफेक्ट होता है. This is a template. This is a template. ठीक है, so you can टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो उसी और नहीं तो आपका डिजाइनर जो है वो डिजाइनर को आप बोल दोगे तो डिजाइनर विल फिट अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस. एंड अभी फिट करके आप ईमेल में सेंड कर सकते हो एंड ईमेल का फॉर्मेट बना सकते हो, क्योंकि ईमेल का जो टेम्पलेट रहता है ना, व्हाइट पेपर का ईमेल का अलग सा टेम्पलेट रहता है, आपको सिर्फ कंटेंट को वहां पे पुट कर देना है. ठीक है, अब चेक करना वीडियो, आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है. अच्छा, नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोग वहां पे লাইক কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার का আচ্ছা তোমাদের এটা হয়েছিল আব্দুল অব্দি হয়েছিল মানে পিডিএফ অব্দি. नेक्स्ट मैंने जो रेकमेंड करता हूं वो है डेफिनेटली क्वेश्चन एंड आंसर. व्हाई क्वेश्चन एंड आंसर? क्वेश्चन एंड आंसर इज अ या FAQs. No, discussions. ডিসকাশন Forum. ফোরামস ও কোয়েশ্চেন এন্ড আনসারের মধ্যে পড়ে. এন্ড তার জন্য আমি আলাদা, কারণ কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার বলে আলাদা করা হয়, ফোরামস আবার আলাদা নাম হিসেবে উল্লেখ করা, কিন্তু দুটোর ফাংশন একই.
কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সাইট দেখবে কি বিভিন্ন কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সাইট থাকে, যেমন answer.com, যেমন quora.com, যেমন yahooanswer.com. there is a plenty of site which is a authority site, এবং তুমি ওখানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে তোমার লিংকস দিয়ে তুমি ওখানে লিংকস পুশ করতে পারো, লিংকস দিতে পারো, এবং ইউ ক্যান আস্ক দ্য রেজ দ্য কোয়েশ্চেনস. what will happen? That will create the authority. When you answer someone's for the questions, you get a points, and there is an opportunity you can place your links also. That way you can put your links into that platform. Number one, you can bring lot of traffic for your thing. If you follow the Quora, it can give them more than 10 to 50 traffics per day in your website. Now the thing is that if you are running a website relating to digital marketing, Correct. ঠিক আছে, কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন এলো, it's not related to digital marketing, but you know the answer. You have a good knowledge about that particular product. Is it related to dating? Huh? Is it related to dating? No, it's not related to dating, but it's related. But different from digital But marketing. it's different from digital marketing. It's a good topic, but it's different from digital marketing. Good topics in the sense what? In the sense, suppose it For me, can be- dating is also good topics. No, it can be like pet loving or nursing, whatever it is, or something related My to it. objective It's is written in my our my article. my objective আমি is বলতে my চাইছি। objective is basically আমি কেন ডেটিং দিয়ে ওই হিট করছিলাম, এই যে আমি- কোশ্চেনের আনসারটা ইট ডিপেন্ডস, মানে এই যে গুড কোয়েশ্চেনস, ইজ গুড কোয়েশ্চেনস, if it is a dating, so it's not connected, It's not correct. but it's a good question for maybe you have an answer, so you can place it. means ওই জায়গাটা আমি লিংকস প্লেস করব না, বা ওই জায়গাটা আমি ইয়ে করব না। এবং তুমি যদি বলো যে করবো পেট না নিয়ে তো। না, যদি তুমি পেট নিয়ে জানো বা অন্য কোনো সাবডোমেনে জানো, ইউ ক্যান আনসার দ্য কোয়েশ্চেনস, দেয়ার ইজ আ নো হার্ম that you, if you are answering something which is a fertilizer related, হ্যাঁ, you হ্যাঁ, have a knowledge for that. হ্যাঁ, knowledge for that. yes, সব সময় আমি বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ তে যদি ভাবি যে আমার এটা ডিজিটাল মার্কেটিং নয়, আমি আনসার করব না, আই শুড আই ইউজুয়ালি রেকমেন্ড নট টু ডু দ্যাট. হ্যাঁ, একদম যেমন ফার্টিলাইজার এগ্রিকালচার which is একদম সেপারেট আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল. হ্যাঁ। তো আই হোপ কি ইটস মেবি দ্য শপিং, মেবি দ্য সাম লাইক সাম টেকনোলজি বেস, ইট উইল বি দ্য গুড টু রেস্ট্রিক্টেড ইউ অন দ্যাট ব্রডার লেভেল, not much like cat pet like that way. মানে ডাইভার্সনটা খুব বেশি হবে। অনেকটা বেশি হয়ে গেলে তোমাকে আটকে রাখতে সমস্যা হবে, তোমার মেজর ফোকাস থেকে তুমি বিকজ ইউ ইনভেস্টিং টাইম, you have to invest time wisely, that's the main thing. Okay. yes, bye bye. आ गए तो और ले ही लो, कुछ नहीं, कुछ गिफ्ट तो नहीं। यही होता है जल्दी जाने का I really know that. रीजन. It's all because of your यस मैम, सब तो भगवान की दया से मेरा ही মনের ডাকটা খারাপ না স্যার, আপনার জন্য সরে যাবে। স্যার আপনার এসবিআই থেকে অ্যাকাউন্ট না। আছে? एसबीआई अकाउंट हाँ. তো ডিটেইলস একটু দিয়ে দিন আমাকে। एसबीआई ना बिजनेस अकाउंट नहीं, आईसीआईसीआई थे, आईसीआईसीआई. हाँ, मैंने भी सबका अकाउंट ऐड किया है, ऑनलाइन ही दिया था। তো আইএফসি কোড আর ইয়েটা দিয়ে দিন। हाँ हाँ, तो अपने दीजिए. একটা কাজ করুন না স্যার, এখানে আরেকটা রুম নিন না, আমি থেকে যাবো এখানে। ম্যাম ক্যান ইউ গিভ মি দ্য কি দ্য ওই মাইস্ট্রেসের চেকবুকটা দাও না, এই যে এখানটা দেখা যাচ্ছিল. আচ্ছা, আমার জন্য 1 মিনিট সময় হবে না. আচ্ছা, ভেরি গুড. এটা ইমোশনাল অত্যাচার, বুঝলেন? কোথায় দেখা যাচ্ছিল এটা? ইয়েস, আমি দেখতে পাচ্ছি. নিচের দিকে আছে, দেখা যাচ্ছিল। ভাই, বিজনেস চালাতে গেলে নিচে উপরে সব দিকে খেয়াল রাখতে হবে, দেখতে গেল। আদারওয়াইজ বিজনেস তো হাওয়াই হয়ে যাবে. দিস ওয়ান না? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. এনিথিং মোর? নো। কিন্তু এটা বাপসও চাই তাহলে তো সেফ হ্যান্ডেল। একদম, এটা নিয়েও কেউ সুবিধা করতে পারবে না. বাট এবারে যাবো না, আরো কিছু কোয়েরিজ আছে আজকের জন্য মনে হয় আজকের জন্য। না হলে তো ফোন তো আছে. I usually never call. That's true. Yes, that's the point. You have my phone, Priyanka? मुझे अंदर में बैठ के carry on. আচ্ছা, Sir, next. আসছি। Yes ma'am. Bye. Bye. Next is basically block commenting.
block commenting is basically what I usually, and I found that block commenting is another way where basically I can pull a lot of traffic. Actually block commenting बहुत traffic देता है. साथ में if you are wisely maintaining is ना, बहुत अच्छे अच्छे साइट से आपको लिंक मिलेगा and there is a authority बन जाता है. जैसे कि आपने एक ब्लॉगर हो एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद ऑल द चैनल्स, आपका ना एक आइडेंटिटी बन जाता है जो ब्लॉगिंग में, ये ब्लॉग कमेंटिंग में पॉसिबल है. दिस ही इज अ नॉलेजेबल गाय, ही इज अ कमेंटिंग एंड ऑल, ही इज अ काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आपके साथ दैट ब्लॉग का जो ओनर है, जो राइटर है, उसके साथ भी एक कनेक्टर बन जाता है. So you can connect with that bloggers and maybe slowly you can push. Can you just refer my website in your next article? সেম জিনিসটাও বলে দেবে Exactly. No, that is no. I'm a basically commenter, so you can make it. That is a communication. Block commenting is a very easy way to get the links. Yes, definitely, it's come up with the review sections and all. It's come up. যেমন ধরো, যেমন the way like আমি just একটু দেখাচ্ছি দেখি না. আমরা ম্যাক্সিমাম লিংক সব ব্লগ থেকেই পেয়েছি Look at this. I hope you read the name Neil Patels and all, and he's a very choosy guys and all. Okay, so I have put it Devina to read the content well, because keyword research এ পরে ওকে পড়াশোনা করতে বলেছি and read the articles and all, and she did, and she made the that ones like commenting on this blog. जा बाबा. मुकेश अब यहाँ ये ओपन है, अब इसको ओपन करके यू कैन कम. हम लोग आज क्या करेंगे? चेकअप वाला ऐसे ही चेक. अच्छा हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे. একটা পার্সোনাল কানেকশন নিয়ে যান, এই কানেকশন হবে না আপনার। দিদা প্রচুর ইয়ে করে, জিও হ্যান্ড জাম করে. হ্যাঁ? জিও নিচ্ছি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ ঠিক আছে কোড এসছে. কোড তো এসে গেছে, তারপরে তো ঝামেলাটা হচ্ছে, কি বলছে? পাওয়াই যাচ্ছে না। ও আমার স্টুডেন্ট আছে, এনে দেবে, বাহ স্যার, আমার টেনশন নেই. হেল্প একটু এক্সটেন্ড কি করুন করতে না। হবে? হ্যাঁ আমি করে দেবো. আমার তাহলে আমাকে একটু জানি। হ্যাঁ আমার স্টুডেন্ট আছে যেগুলো যেগুলো জায়গায় ওরা মোটামুটি ও জঙ্গল থেকে নিয়ে আসবে. এই দেখো, look at this. ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায়। Devina Kushari, getting কোড na? লাগবে তো। Getting na? Code টা লাগবে। Devina Kushari is there, Mm. and the thing is basically also we got a links from there. ডিজাইন Quick Sprout से Yes, yes. এটা কি এরকমই আছে নাকি? না। No, 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 মানে এটা লোড হচ্ছে না তার জন্য. This is the site. সে বুঝলাম না কি সে কি আর বলবো। এটা হচ্ছে ব্লগ কমেন্টিং, মানে এটা হচ্ছে একটা ব্লগ, এটা একটা লিংক কন্টেন্ট. ধরো স্যার, ওটা এই যে লিংকস এগুলো কোথায় দেখতে গেল? পারো। So I would recommend this one. তো No, that is basically for further SEO training details and so এটা SEO এর একটা পার্ট বলে ওটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছে, সেটাও অ্যাপ্রুভ করে নিয়েছে. তো it means how you are connecting, how you are communicating, ওটার উপরে. It doesn't make sense কি everyone's things will be approved and all, but there is a chances. মানে কি এটা কি ইনডাইরেক্টলি এটা রেফার করছে যে কোনো একটা টপিকস এর উপরে আমি ভিজিটরের অ্যাটেনশনটা কিভাবে ডাইভার্ট করে আমার নিজের টপিক Not divert, no, never. যে কোনো ব্লগ কমেন্টে হচ্ছে ও একটা কন্টেন্ট লিখেছে, সেটা এসইও আর্টিকেল নিয়ে রেখেছে বা এসইও কোনো টপিক, তো তুমি ওখানে ওর কন্টেন্টটা পড়বে, পড়ে তুমি যেটা বুঝছো সেখানে যদি আরো কিছু অ্যাডভান্স করার থাকে, আরো কিছু করার থাকে, অথবা তোমার বক্তব্য যেটা আছে, ইউ ক্যান রাইটিং ইনটু দ্য ব্লগ কমেন্ট ইন রিটার্ন. ওখানে যখন তুমি ব্লগ কমেন্টটা সাবমিট করছো তখন পার্টিকুলার কি হচ্ছে, ওখানে অপশন থাকে নাম, ইমেল, ওয়েবসাইট আর ব্লগ কমেন্ট. তো ওই নাম যেটা তুমি দিচ্ছ, তোমার নাম দিচ্ছ, তার সাথে তোমার লিঙ্কটা যুক্ত হয়ে যায়. খুব ভালো কথা। এবার মনে করো আপনার বিজনেস হচ্ছে রিডিং টু এসইও, এসইও, হ্যাঁ আমার বিজনেস হচ্ছে রিডিং টু এসইও, হুম। তো আপনি ব্লগ লিখেছেন রিডিং টু এসইও, হুম। আমিও সেখানে কমেন্টসে দিচ্ছি যে এসইও প্রমোশনের জন্য এই ব্লগ, তো আমি কি ইনডাইরেক্টলি আপনার বিজনেস আমি হ্যাম্পার করছি না? তো না, হ্যাম্পার এটা হ্যাম্পার মানে অর্থ কি, হয় না. মানে হ্যাম্পার মানে কি বলতে চাইছি যে আপনার যে মার্কেটটা সের মধ্যে আমি কি ঢুকছি না তাহলে? ঢোকো, কে ধরে রেখেছে? ঢোকো, আর তুমি আমি ঢুকতে দেবো তবে না তুমি ঢুকবে. এক্স্যাক্টলি, অ্যাপ্রুভ করে তারপরে লিংকটা আমি পাবলিশ সেটা হবে। বলছি, কিন্তু আপনি অ্যাপ্রুভ করছেন কেন?
মানে আমি ইন্ডিয়াতে এসে যে একই তো বিজনেসে আপনারও এসিও আমারও এসিও কান্ট্রি আলাদা না করছি এই কারণে because of that is basically the process of the commenting. If you are comment well, if you are basically suggest something, indirectly it's a for the users will read the things, user will appreciate, and another user will come up with another comment. তো এটাকে আমরা যেটা করি কাস্টমার জেনারেটেড কন্টেন্ট, যেটা এটা এখন উঠে আসছে, সিজিসি বলে একটা টার্মস উঠে আসছে, সিজিসি, কাস্টমার জেনারেটেড কন্টেন্ট। তো দ্য সাইট শুড বি কাস্টমার জেনারেট। এই যে ব্লগ কমেন্টিং, এটা দেখবে সবগুলো ইউনিক কন্টেন্ট হয়, কারণ কি কাস্টমার নিজে লেখে এবং অটোমেটিক্যালি বাই আননোয়িং অর আননোয়িংলি ও ওই রিলেভেন্ট কন্টেন্ট গুলি দেয়। কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে যখন লেখা থাকছে ও কিওয়ার্ডের কথা বলবে, এসইওর কথা বলবে, র্যাঙ্কিং এর কথা বলবে, কিওয়ার্ড টুলের কথা বলবে। তো অটোমেটিক্যালি আমি অনেকগুলো এলএসআই কিওয়ার্ডস আমি ওর মধ্যে ঢুকে যাই। আরেকটা কাজ হচ্ছে যে আমার মানে সাইটটা মোর দেন ওয়ান টাইম স্ক্রল হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি ইট ইজ অ্যানাদার ওয়ে। যখন আমি কমেন্ট করছি তখন আমার ওটা হচ্ছে, আবার কমেন্টটাকে আমি আরেক জায়গায় করার জন্য আমি ওটা শেয়ার করছি, ওই জিনিসটা আমার লাইক হচ্ছে, আই এম শেয়ারিং ইট, এবং শেয়ার থেকে সেখানে আরো দুজন আসছে। ইয়েস ইট ইজ, ইয়েস ইট ইজ। যতবার আপনার পেজ লোড হবে তত এসইও র‍্যাঙ্ক ডাউন হবে। আপনাকে একটা বাজে ভাবে থ্রেড করলাম, তাই ছেড়ে দেবেন, আপনিও রিপ্লাই দিয়ে দিলেন, একটা থ্রেড দিয়ে দিলেন, সে আপনার উপর একটা থ্রেড দিল, চলতে থাকলো। বলছি আর কি এরকম আপনার কমেন্টের হয়তো কেউ একটা কমেন্ট করলো, আপনি অ্যাপ্রুভও করেছেন, তারপর আপনি সেটার উপর আবার রিপ্লাই করলেন, আপনার উপর। আপনি অনেক সময় গুলো কমেন্ট গুলো অপশন থাকে, আপনি অ্যাপ্রুভ করবেন, তারপর পাবলিশ করবেন। নেক্সট বেসিক্যালি আই রেকমেন্ড দ্যাট forums is also, forums এর একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, forums ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার। এই যে ব্লগ কমেন্টিং এ কিছু সাইটস কিছু সিম্পল থিওরি দেখিয়ে দিচ্ছি না। ইউ আর ম্যানেজিং হোয়াট, যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি বলো, তুমি এসইও বলছো, হ্যাঁ সাপোজ মেসেজ থেরাপি, এই যে বলে দিচ্ছি কি মেসেজ থেরাপি, হ্যাঁ না মেসেজ ক্রিয়েটর পেজ ওই জন্য বলছি look at mine এটা যখন আমি চুজ করবো, আমি তো কোনো লোকেশন লিখবো না, তো জাস্ট এরকম লিখলেই হবে, মানে যদি আমি জাস্ট ওটা সবগুলো হেলথ রিলেটেড ব্লগ যাবে, ফিটনেস রিলেটেড যাবে, যেরকম তুমি যাবে, এবার সেখানে কমেন্ট দিয়ে দিয়ে মানে একটা সাইটে ঢুকবো, ওখানে কমেন্টস এর মধ্যে যে আচ্ছা। নেক্সট যেটা ফোরামস এর ক্ষেত্রে একটু ইনপুটস দিয়ে আমি ছেড়ে দিই। ফোরামস ইজ বেসিক্যালি প্লেস যেখানটা বেসিক্যালি ইটস অলসো কোয়েশ্চেন রেজিং, কোয়েশ্চেনস এন্ড আনসার্স, ঠিক আছে। যেমন ধরো আমি একটা সাইট ওপেন করে দেখিয়ে দিচ্ছি, যেমন ধরো দ্য পপুলার, আমাদের ডিজিটালের জন্য ডিজিটাল পয়েন্ট ইজ এ বেসিক্যালি ভেরি পপুলার ফোরাম, ডিজিটাল পয়েন্ট। তো এখানটা কি হয় কি, ইউ ক্যান রেজ দ্য কোয়েশ্চেন, ইউ ক্যান আনসার দ্য আদার পিপলস কোয়েশ্চেনস, বাট দ্য ফরম্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ইট, ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ইউ অ্যাজ আ ফোরাম মেম্বার। নাও ওখানে কি হয় কি, যখন তুমি রেজিস্টার করছো, তোমার নাম, তোমার ছবি, তোমার ইনফরমেশন সেগুলো দেওয়া হয়, এবং ফোরামস থেকে যে লিঙ্কসটা আসে, এটা মাথায় রাখবে সিগনেচার রূপে আসে, সিগনেচার লিঙ্কস হিসেবে ট্রিট হয়, এবং সিগনেচার লিঙ্কসটা তোমার অ্যাপ্রুভ হয়, সিগনেচার লিঙ্কসটা অ্যাপ্রুভ হয় ডিপেন্ডস অন দ্য হাউ মেনি পোস্ট ইউ হ্যাভ গিভেন, হাউ মেনি পোস্ট ইন্টারাকশনস ইউ হ্যাভ ডান। ফোরামস কিন্তু ডাইরেক্ট লিঙ্ক দেয় না, আবারও বলছি, ফোরামস ডাইরেক্ট লিঙ্কস অ্যালাউ করে না। কিছু কিছু ফোরামস তোমার রেস্ট্রিক্টেড থাকে 50টায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 100টা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 150টা, এটা ডিপেন্ড করে এক একটা ফোরামের। অর্থাৎ आप 50 सबमिशन मतलब 50 क्वेश्चन आंसर, 50 क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन अगर आप करोगे तब आपको वो अलाउ होगा कि आपका लिंक्स दिखा जाएगा, ठीक है। तो फोरम्स का वो रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है, फिर पार्टिसिपेट करोगे, फिर तब जाके वो एकदम एकदम। तो देखो ये यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज देयर। Now what you will do, there's a lot of question, what is PA, DA and all, so you know that questions and all, so you better you interact on it, ठीक है। तो जब ये आप डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करोगे, देन पीपल सर देखो अभी ये नया क्वेश्चन है, तो कोई अभी भी इंटरेक्शन नहीं किया, सो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फॉर द लिटिल बिट ओल्ड वन,
আচ্ছা এখানে আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি, সাপোজ আই হ্যাভ টু ওয়েবসাইটস, হুম ঠিক আছে, হুম আমি এখানে কোশ্চেন পুট করলাম আমি নিজে, হুম थ्रेड क्रिएट करके आप हम्म। अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। আমি নিজের কোশ্চেন পুট করলাম, আগে অ্যানসারটা আমি নিজে এখানে অন্য ওয়েবসাইটের থ্রুতে সেটাকে প্রমোট করার জন্য দাও। এখানে, হ্যাঁ? Answer- লিংকস দিতে পারবে না आंसर आप हैं? अपने आईपी से दे रहे हो तब तो गूगल आपको आपका प्रोफाइल स्पैम कर देगा। तो आप अपना अगर किसी किसी में- दूसरे आईपी हम्म। से दूसरे प्रोफाइल से क्रिएट करके हाँ, वहाँ आंसर कर रहे हो। दो एक क्वेश्चन हम क्रिएट किया एक आईपी से, हम्म, ठीक है, वो हम इसमें छोड़े, और एक जो आंसर हम दूसरा आईपी से हम दे रहे हैं, हाँ दूसरे प्रोफाइल से। दूसरे प्रोफाइल से हाँ ऑब्वियसली दूसरा प्रोफाइल तो होना ही हाँ चाहिए। तो दे सकते हैं, उतना तो गूगल थोड़ी ना और ढूंढने थोड़ी ना आएगा कि आप और वो एक ही इंसान हो। ये भी हो सकता है। हाँ कर सकते हैं। देखो देयर इज अ क्वेश्चन, समवन रेज द क्वेश्चन, समवन आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, जैसे करके आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इफ यू हैव दैट अथॉरिटी, आपका अगर लाइक you are getting the natural kind of things, look at this is the links you can achieve it। and इसके लिए देखो मैसेज 585 मैसेज उन्होंने पोस्ट किया है, एंड देयर इज अ लाइक्स 10 लाइक्स बेसिकली उसका रिसीव हुआ, तो इसका रिएक्ट देन वो उनका साइट यहाँ पे दे पाया एज ए सिग्नेचर लिंक्स, ठीक है। एंड द अदर थिंग्स इज बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग इन देयर प्रोफाइल, व्हाट हैपन, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो ना, सो यू गो फॉर द प्रोफाइल काइंड ऑफ थिंग्स, उसका पूरा प्रोफाइल में जाओ, एंड this will give you the another thing, look at this is the information। so जब आप information में क्लिक करोगे क्या होता है, look at this देखा, this is the links you can achieve from there। and जो आपका उनका जो सिग्नेचर है देखा, वहाँ लिंक ये सिग्नेचर इज बेसिकली लिंक्ड विथ उनका वेबसाइट, ऑटोमेटिक उनका लिंक्स चला जाएगा। आपने क्लिक किया अभी उसका एक विजिटर मिल गया। हाँ दैट तो इज सब जिंदा है 12 में से उसके बाद so anyway, so this is the kind of things is there, 85 and like that is the way what the forums works, okay। and forums अगर आपके पास 100 forums है, I am telling you you can earn more than 10,000 5,000 to 10,000 at least from the Fiverr or other sites। কিন্তু স্যার রেফারেন্স হিসেবে আমি কোনো সাইটে লিংক তো দিতেই পারি, মানে সেটা আমার সাইটে না অ্যাপ্রুভ লিংকস যদি আমি ধরো আমি ফোরামস যেটা 100টা বলছি, আমি কোনো একটা মানে 100টার সাইটে তুমি অনেক ওল্ড মেম্বার, তো তোমার এখন সিগনেচার লিংক তোমার অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, না বলছেন যখন অ্যাপ্রুভ হয়নি, ফার্স্ট বা থার্ড আমি কোনো একটা অ্যান্সার দিচ্ছি আর কি, তো আমার কোনো একটা ডিফারেন্ট সাইটে মানে আমারও হতে পারে, সেটা তো ও বুঝতে পারছেন ওটা আমার সাইট কি না, তো আমি কোনো একটা ক্লায়েন্ট সাইটে রেফারেন্স ওখানে দিয়ে দিলাম তার ব্লগের আর কি, ওখানে আমি দিতে পারি, ব্লক করে দেবে, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे किया जाता है। রেফারেন্স হিসেবে দিতে পারি। नहीं Reference হিসেবে দিতে। हाइपरलिंक मत करिएगा। ওটা তোমার ওই হ্যাঁ, আমি সাইটে hyperlink করলাম, জাস্ট ওটা টেক্সট হিসেবে দিয়ে দিলাম ওখানে। कोई भी लिंक्स दोगे तो इन forums is sensitive, they will reject it। पूरा रिजेक्ट कर देता है। बट सर ऐसा भी करते हैं, अगर कोई यूआरएल देना है तो यूआरएल को पूरा लिंक नहीं करके हाँ, as a टाइप text हिसেবে करके दे रहा हूँ मैं टेक्स्ट वो। टेक्स्ट वो जो हाँ। डॉट रहता है, डॉट उसको ब्रैकेट में देके डीओटी डॉट, फिर अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा। डोमेन नेम, फिर डीओटी डॉट करके दे सकते हो, तो कोई भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नहीं अगर लिंक अलाउ नहीं कर रहा है ऐसे भी अच्छा, करते हैं। Then another things I usually recommend, that is a web 2.0। web 2.0 के अंदर आपको ब्लॉग आ जाता है, वेब पेज आ जाता है, विकी आ जाता है, ठीक है। so that you can promote, मींस आप ब्लॉगस्पॉट में ब्लॉग जैसे क्रिएट किया है, wordpress.com में जैसे ब्लॉग क्रिएट किया है, तो ऐसे आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। स्टूडियो पे जो हब पेज है, हब पेज आप क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली क्रिएट सिमिलर टू द ब्लॉग कंटेंट। ये সোমেন বুঝতে পারছো, ব্লগ বানিয়েছো, ব্লগস্পটে ব্লগ বানিয়েছো কখনো? ব্লগস্পটে অ্যাটুম নিয়েছি মানে বানাই, তো ব্লগ বানাও বাড়িতে গিয়ে, এই ওয়েব 2.0 এর মধ্যে ব্লগটা আসে, আমি একটা আমার ব্লগ এটা- স্পট বানালেই मैं बन यही जाएगा। करती हूँ। और ना वर्डप्रेस सिवली बहुत जल्दी पुल करता है रैंक के लिए, बहुत जल्दी। हाँ, WordPress WordPress बहुत अच्छा होता है। मैंने बहुत सारा कीवर्ड इसके थ्रू बहुत जल्दी फर्स्ट में रैंक लाई। सो वेब आगे 2.0 यू कैन कम अप फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो आप ট্রাই করো, जो अगर ट्राई नहीं होता है देन आई एम कमिंग। যে লিংকসটা তোমাদের পাঠিয়েছি দেখো, বিকজ ইউ আর ইন এ মাস্টার লেভেল,
ठीक है। एडवांस लेवल में आपका ये 4-5 ठो आपको करने से हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा इतना तक कोई भी कंपनी में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली हम लोग यहाँ पे इतना सारा हुआ है व्हिच इज वी आर शेयरिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोगों के इन्फोग्राफिक्स से लेके माइक्रोसाइट से लेके स्टोरी शेयरिंग, सर्वे, वेब टूल्स, ये सारा जगह जो है यहाँ से लिंक मिल सकता है। तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर एरिया जो विद्या के लिए भी अच्छे हो गए कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स इज देयर जहाँ से हम लोग लिंक ले सकते हैं। कभी भी सीएसएस आपका जो साइट है ना, साइट का सीएसएस जो फाइल है उसमें लिंक मिला है आपको? साइट का सीएसएस हाँ, साइट का सीएसएस वो से कैसे निकालूंगी? कोई भी साइट, जो भी साइट है ना, जो भी आप ये साइट है अच्छा अच्छा, इसका आप देखना। आपने आरएसएस तो किया होगा? बहुत पहले हाँ भाई, आरएसएस आरएसएस तो ये किया ना। कैस्केडिंग स्टाइल शीट ওটা কি हाँ বলছো? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो सीएसएस लिंक। आरएसएस माने अगर तुम्हारा कोई डिजाइन कॉपी कर रहा है, डिजाइन मतलब कोई सीएसएस कोड कोई कॉपी कर रहा है, तो तब वो सीएसएस फाइल तुम्हारे ऊपर रेफरेंस हो। ये आपका सीएसएस, ये आपका सीएसएस फाइल, ठीक है। सीएसएस फाइल का लिंक जैसे कि आरएसएस फाइल का लिंक में होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सीएसएस फाइल सबमिशन साइट्स, it is a lot of sites is there which allow the basically सीएसएस CSS submission site list. हाँ, ये चीज नया मैंने सुना। ठीक है। सो आपका लोगो देके मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ स्कोप्स कि भाई स्कोप्स कहाँ गए, तो लोगो है। मैंने देखा कि लोगो का बहुत सारा साइड है, कंपटीशन साइड है। मेरा इरादा वो नहीं है कि मेरे को कंपटीशन में जीतना है, मेरा इरादा है कि जैसे मैं लोगो दूंगा तो मेरा वो लोगो देखने के लिए साइट कौन सा है, साइड में आएगा बंदा। লোগোটা কি তাহলে ক্লিকেবল থাকছে? Yes, it is, because I'm creating my profile with my business details. Who is the logo creator? I'm the logo creator. I'm an SEO guy. Who bother कि I'm a designer? I'm a तो designer. मेरे तो बहुत सारा, मतलब एक वेबसाइट का तो बहुत सारा सीएसएस फाइल्स होता है ना। कौन बोले हैं? हाँ, तो you submit the alternatives. Usually it's recommended to, अभी होता है जब आप bootstrap में जाओगे तो मोबाइल के लिए अलग सा CSS होता है, ऐसे डेस्कटॉप के लिए अलग सा CSS होता है, बट स्टाइल और CSS जो एक ही होता है। মানে একটা পেজ না না একটা হবে না? No no, सिर्फ फिर से निकाल के दिखाइए ना वो सीएसएस আমি वाला যদি फाइल প্লাগইন लिंक, ইউজ করি, ये वाला हाँ, CSS থাকবে। ये कैसे থাকতে পারে। निकाले এবার आपने? আমি এটা কোর স্টাইল ডট সিএসএস টা করে আমি করছি, কারণ আমার इंटेंशन तो, मेरा इंटेंशन तो उसी साइट से लिंक लेना है। मैंने पूरा यूआरएल को आप कॉपी करके इस समय यही तो इसको ये तो लेके व्यू सोर्स में ये स्टाइल शीट्स, यहाँ पे देखो इतना सारा स्टाइल शीट्स है, ये रेस्पॉन्सिव के, हाँ, वही मैं कस्टमर बोली, सिलेक्टेड, बहुत सारा तो ये सीएसएस है। स्टाइल डॉट सीएसएस वो कोर होता है, वो ले लेना। style.css। तो ऐसा काफी सारा टेक्निक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो स्टाइल लिस्टिंग साइट्स में ये करना तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग लिंक बिल्डिंग का टॉपिक्स भी है जो बोरिंग नहीं लगेगा आपको। স্যার নোটপ্যাডে মেল করা যাবে না? भाई मेल ओ अच्छा এটা मेल করে দিন। দিন না তাহলে। गोस्वामी, इससे फायदा क्या होता है सीएसएस से? फायदा उसी साइट से बाकी- तो लिंक मिलता है। जहाँ भी स्कोप मिलेगा मार्केटिंग में वहीं पर घुस जाओ। तो क्या होगा, ये, बोरिंग नहीं स्वराज में लगेगा। तुमने क्या बोला, क्या कॉपी तुम्हारा सीएसएस से कोई कॉपी कर रहा है क्या? मैं नहीं समझी तुमने। सोमेन डॉट ऐसा डिजिटल भी टी, हो सकता है, मतलब सर, तुम्हारा वो- कोई डिजाइन है, सोमेन website जो- design है, वो particular कुछ डिजाइन हम मेरे साइड में यूज करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, और तुम्हारा जो रणजीत कोड की है दीदी थी, वो मुझे लिखना पड़ेगा। रणजीत उससे बेटर मैं क्या हाँ, करता हूँ, अगर 80% कोड मैं यूज कर रहा हूँ तो तुम्हारा जो वेबसाइट का जो लिंक सीएसएस का जो लिंक है वो मेरा वेबसाइट में पुट कर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सीएसएस है मेरे वेबसाइट में आ जाएगा, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, इससे तुमको एक लिंक मिल जाएगा, बैकलिंक मिल जाएगा। बैकलिंक मिल जाएगा। माने कि मैं अगर ये ऐसा सीएसएस साइट सब में सबमिट करती हूँ हाँ तो किसी को अगर फायदा हो रहा है उस डिजाइन से तो वो अपना वो सीएसएस को कोड को लेके अपना साइट में पुट करेगा, हाँ, तो मेरे को एक लिंक मिल जाएगा, लिंक बैक मिल नहीं, जाएगा। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं इससे नहीं जानता। मैं जो बोल रहा हूँ, मान लो तुम्हारा मेरा एक वेबसाइट है, उसका कुछ डिजाइन किसी को अच्छा लगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो जितना सारा सीएसएस है वो खुद स्टाइल और सीएसएस में लिख के वो यूज कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंट वे क्या है, मेरा जो फाइल है सीएसएस का
उसका उसका तो एक लिंक है सर दिखा रहा था, उस लिंक को वो हेडर पे पोस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो वो खुद नहीं लिख रहा है सीएसएस, वो मेरा सीएसएस ही यूज कर रहा है उसके डोमेन में, फाइल मेरे सीएसएस में ही है, मेरा डोमेन में ही है, मगर वो उसके डोमेन में वो यूज हो रहा है। तो कॉलिंग जैसे होता है ना, जहाँ हम लोग जो हाँ। डॉक्यूमेंटेशन डालते हैं ना कि जेएस कोड जो है ऑन पेज का, उसका अलग से एक्सटर्नल फाइल दो, उसको कॉल कर लो, तो लिंक आप जो सीएसएस के साथ आप करोगे, उसका सीएसएस का फंडा क्या होता है, सीएसएस इज कॉल्ड बाय द डिफरेंट टैगिंग। मतलब आप जो कोई भी एक सीएसएस देखोगे ना, देखना कि डॉट हेडर, और उसके अंदर में आपको आ जाता है कि उसका फॉन्ट साइज 12, उसका कलर इतना है। अभी जो साइड में जा रहे हो, जब आप कोडिंग एक्चुअल कोड में लिख रहे हो, वहां पे लिख रहे हो क्लास इक्वल टू वो हेडर, तो जैसे हेडर दोगे ऑटोमेटिकली उसी क्लास के अंदर में जो कंटेंट दे रहे हो वो उसी एक्शन, मतलब वहां पे जो इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन के माफिक वो टेक्स्ट को कंबाइन कर देगा, मतलब उसको डिफाइन कर देगा। तो ये फाइन, तो ये यहाँ पे एक जगह दिया। सेकेंड जगह पे आपका वो सेम आप वो सीएसएस यूज कर सकते हो। तो फायदा ये है कि आपको कोड 10 जगह नहीं देना पड़ रहा है, एक जगह लिख रहे हो वो 10 जगह यूज हो रहा है। दैट हाँ, इज सीएसएस। हाँ सीएसएस तो तो पता है। अभी क्या है ना, आप एक स्टाइल डॉट सीएसएस जो आपके सर्वर में रखे हैं, जैसे कि इमेज हम लोग क्या करते हैं बाबा, इमेज हम लोग सर्वर में डाले हैं, तो सर्वर में डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, एक इमेज फोल्डर बनाएंगे, तो हम लोग क्या लिंक देते हैं कि स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज नेम, तो वो देते हैं ना। तो अभी उस जगह पे आप सोचो कि उनकी साइड पे एक इमेज है, तो उनकी उस साइड में का तो इमेज का एक लिंक है, मान लो कि somenjoadda.com स्लैश इमेजेस स्लैश विद्या डॉट जेपीजी, तो वो उसी लिंक को आप इसी जगह पे इमेज जहाँ पे आपका इमेजेस था वो लिंक यहाँ पे डाल देना है, सिंपल। तो वो लिंक सेम काम करेगा, उसका वेबसाइट से वो इमेज पकड़ के आपका यहाँ पे काम करेगा। सिमिलर टू सिमिलर उनके साइड में सीएसएस है, तो आपके साइड में वो सीएसएस का पूरा फंक्शन आप कॉपी कर सकते हो बाय क्रिएटिंग लिंक्स, बाय डिक्लेयरिंग लिंक्स। एक प्रोसेस है, मतलब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं ट्राई करती हूँ एक बार इस बार। CSS मेरा एक अलग एक क्वेश्चन है सर, कंपटीशन के लिए, हाँ। नहीं ये सब जस्ट थोड़ा सा है कंपटीशन के लिए, मतलब कीवर्ड कंपटीशन। करेक्ट है। मतलब हम लोग कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जब क्लाइंट सजेस्ट करता है अपने तरफ से जो कीवर्ड, मैं उसको कितना महीनों में रैंक ला पाऊंगी या नहीं ला पाऊंगी, ठीक है, ये कंपटीशन पे बेस होता है। तो हम लोग जो डबल कोट देके कीवर्ड देते हैं, आपको पता है, तो डबल कोट करके कीवर्ड देते हैं, एक बार देखिए ना फ्रेज। हाँ कीवर्ड, ये तो पीपीसी के अंदर में है। आप गूगल में जाइए। या डबल कोट दीजिए। करो। सर আপনি ডকুমেন্ট দিয়ে আপনাকে কি দেখুন, হ্যাঁ জিওসি में জিওসি में ওটা ইয়ে করে দাও, हाँ আমাকে मुझे दिख नहीं रहा। মেল করে দাও, আমি স্টুডেন্টকে দিয়ে দিলাম। আমি বের করবো না স্যার, আপনার প্রয়োজন হবে আর বাড়িতে আমি ওদেরকে বলে দেবো, ইয়ে করে দেবো। এটা কাস্টমার আইডি, আইএফসি কোডটা কোথায় আছে? কিন্তু সব আছে এখানে। এটা কাস্টমার আইডি, এটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এটা আইএফসি কোড, এটা চেকে থাকবে, চেকই তো পাওয়া যাবে, অবশ্যই থাকবে। এটা দিন আমাকে। हेलो আইএফসি কোড নেই তো। आप जो रिपोर्ट बनाए हैं वो रिपोर्ट ओपन करो, अभी भी नहीं है। আইএফসি কোড तुम कैसे आ रहे हो? ঠিকই থাকবে তো, চেকে নেই, থাকবে সরাসরি থাকবে, সরাসরি থাকবে, কোথায় আছে? এই তো থাকবে, সরাসরি থাকবে। की फर्स्ट पेज আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আইএফএসসি কোড এতে কি লাগবে ডকুমেন্ট? আধার কার্ড আর ছবি। ওটা পাঠাবো কি করে? স্ক্যান করে ছবিটা হার্ড কপি দিতে হবে। সেটাই তো, স্ক্যান করে পাঠাতে পারি কিন্তু সেটা স্যারকে প্রিন্ট আউট নিয়ে ওটা আবার। হ্যাঁ সেই তো। তো 8
বুঝলি পাবটা করে ও কোড থাকবে তবেই হবে, কোড ছাড়া হবে না। কি অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে? সব কি 20 জিবি পার মান্থ, এই সরি পার মান্থ, ঠিক আছে। নেট ফ্রি? 4G এই যে এটা হচ্ছে কোড, ফ্রি মানে 20 কি, এই যে কোড, এই কোডটা পেলে কি করে? এটা এই যে মাই জিওটা ইনস্টল করলাম, আচ্ছা তারপরে, 4বার মানে 5বার এটা পেয়েছি আর কি। আচ্ছা মাইজি ইনস্টল করার পর ইনস্টল করার পরে ও অপশন দেবে একটা আর কি, এখানে ওই বিভিন্ন রকম প্রথম ইমেজ আসবে, কি বলবো ওটা, ফোনের মেসেজিং একটা পুরো পপআপের মতো আসবে। আচ্ছা ওর নিচে একটা অপশন থাকবে ডিটেলস দেওয়ার জন্য, তো ওখানে ক্লিক করে তোমার ফোন নাম্বার, তোমার নাম, আর ফোন নাম্বার মানে এক্সিস্টিং ফোন নাম্বার, হ্যাঁ এক্সিস্টিং ফোন, যেখানে মেসেজ আসবে ভেরিফিকেশন, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটা দিয়ে সাবমিট করলে ভেরিফিকেশন মেসেজ আসবে, এই কোডটা দেবে। হ্যাঁ করে সাবমিট করে দিলে এই কোডটা চলে আসবে। हाँ সিম सर সিম देखिए কি বাড়িতে আসবে নাকি? না যে নিয়ে আসতে হবে বাবা, সব দিয়ে দিচ্ছি আমি না। 2-3 ঘন্টা যে লাইন দিয়ে अच्छा एक इम्पोर्टेंट देखो और ये देखो আমি ওদেরকে ওরা হয়তো এই সপ্তাহে আসবে না? সোমবার হয়তো আসবে। তাহলে আমি করে নেবো জিও ইনস্টল করে নেবো। আর কলিং এ কিছু ফ্রি দিচ্ছে না? সব আনলিমিটেড, 3 মাস, আনলিমিটেড নয় কিন্তু 3 মাস আনলিমিটেড 20 জিবি। না আমি এটা যে রিলায়েন্সের কাছে তার থেকে ভয়েসটা আর কি, ভয়েসটা আনলিমিটেড, ভয়েস ঠিক আছে কিন্তু 20 জিবি ভিডিও কলিং আনলিমিটেড, সব কিছু আনলিমিটেড বলছে তো। সব কিছু বিনা পয়সা খেয়ে নাও। জিবি আনলিমিটেড লিমিট আনলিমিটেড হয় নাকি? 20 জিবি মাসে মানে অনেক অনেক, কিন্তু আনলিমিটেড নয়, মানে তারও একটা লিমিট আছে। सर ये देखिए जैसे अब डबल कोट के अंदर में मैंने एक कीवर्ड दिया, ठीक है, इसका रिजल्ट दिखा रहा है 5, ठीक है। अभी मैं ये हटा दे रही हूँ, इसमें इसमें देखिए आपका एक्चुअल कंपटीटर ये है, थिंग विद्या, डिजिटल विद्या और ये जो लोग हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कोड को हटा देती हूँ, दोनों तो मीनिंग ही डिफरेंस है, ये तुम कीवर्ड दे रहे हो, वो तुम सर्च टर्म दे रहे हो। नहीं नहीं मैं जो क्वेश्चन है मैं अलग, हाँ ये देखिए इसका सर्च और वो वाला सर्च, 4,14,000 only, ये तो एडवर्ड्स कर रहे हो कंपटीशन, तो फिर यहाँ लिखा हुआ है সে সোমবার আসবে ওরা, আমি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ আসার কথা, সময় ইয়েরা আসার কথা, মন্ত্র আসার কথা। यहाँ पर जो सर्चेस आ रहा है 4,14,000, अब कोड के अंदर देने से ओनली 5 रिजल्ट आ रहा है, वो क्या एक्चुअल कंपटीटर्स दिस होता है? वन हाँ नहीं, ये क्या ट्रू है? ये डिजिटल मार्केटिंग, जब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता देते हो, मतलब ये फ्रेश मैच करता, मतलब इसके साथ एग्जैक्ट फ्रेश मैच रहेगा तब वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दे। तो यूजुअली बेसिकली पीपल्स आर डोंट सर्च इनटू दिस, तो ये कंपटीशन उसी बेस में नहीं होता है। आप सिर्फ इसको वो छोड़ दो, आप सिर्फ इसको एसीओ दे दो, एसीओ कंपनी दे दो, ठीक है। तो वो यहाँ पे पर्टिकुलर्स यू कैन गो अहेड फॉर दिस, ठीक है, मेक इट। तो मैं कैसे कंसीडर करूं कि एग्जैक्ट इसके कितने कंपटीटर्स हैं नंबर्स में? हम GoDaddy कंप्यूटर्स आप उसी बेस में डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट मैच फ्रेश मैच नहीं ऐसा नहीं, कोई उन लोगों का ऐसा- फंडा, मतलब मैं भी जहाँ जैसे कर रही हूँ, सब लोग क्या करते हैं कोड के अंदर ये देते हैं और कीवर्ड देते हैं, तो मैं भी पहला मेरे माइंड में वही स्ट्राइक किया था कि ये तो एग्जैक्ट मैच जिससे मैच फ्रेश कर रहा है, फ्रेश मैच, जिससे मैच कर रहा है वही सिर्फ अपीयर करेगा। इट डजंट मीन कि सिर्फ इतने ही कंपटीटर्स, और भी हैं, बट वो मे भी हो सकता है एग्जैक्ट वही फ्रेश में नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो कम आता है उसको लेते हैं और उसको, हाँ इसमें कीवर्ड में रैंक ले आएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट ट्रू है? मैं वही पूछ रही हूँ।
पहले तो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, मतलब मैं इसी business बेस marketing में किया था। इसी बेस में तो कीवर्ड हम लोग रिसर्च नहीं करते। हम लोग देखते हैं रिसर्च का कीवर्ड का पॉपुलैरिटी कितना है, कितना तो कोई तो ऐसा सर्च भी नहीं करेगा डबल कन्वर्ट देखकर। नहीं ये सर्च हम लोग मैंने हम सर्च कर रहे हैं कंपटीशन कितना है वो जानने के लिए, सर्च करने के लिए तो नहीं। यहाँ पर तुम देख रहे हो मैंने 5 टारगेट competitor है। करने क्लाइंट के लिए वो कीवर्ड टारगेट करने के लिए कि ये वाला कीवर्ड अगर बहुत कम कंपटीशन है, मैंने देखा 5 रिजल्ट है, तो मैं सोच रही हूँ बहुत कम कंपटीशन है, चलो मैं इसको इस कीवर्ड से अगर मैं करती हूँ तो मेरे को बहुत इजीली फर्स्ट पेज में रैंक आ जाएगा करके मैं ऐसे टारगेट कर रही हूँ। बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट गलत है, जो हाँ, चीज पूरा में मैंने पूरा वही समझ चीज में ही आ क्लियर गया, कर रही थी कि हाँ। ये क्या है बोल के। ठीक है। तो ओके। तो आप किस बेसिस पे बोलेंगे कि कॉम्पिटिटर्स कितना है नंबर्स में, वही चीज। मैं तो पहले भाई कंप्यूटर देखता ही नहीं हूँ। फिर आप ऐसे ही कोई भी कीवर्ड्स को देख के कर